सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। स्वागत है आपका SRS टॉक्स में। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही वो पुराना कहा जाए, लेकिन वो पुराना है नहीं। वो है आध्यात्मिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन कैसे जीते हैं और आज के युवा अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में कैसे जोड़ सके। आज हमारे साथ आए हुए हैं ज्ञानपीठ से अशोक जी। तो आज उन्हीं से पहला प्रश्न यही हम पूछेंगे कि आज के युवा आध्यात्मिक जीवन में कैसे जुड़े। बहुत सुंदर सवाल है। ऐसा है कि आज की जो जीवन शैली है, सबसे पहली बात तो ये है कि पश्चिम की जो चकाचौंध वाली जिंदगी है, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, उसके कारण हमें शुरू में ऐसा लगता है कि सब अच्छा चल रहा है। उसको देख करके लोगों को लगता है कि नहीं, हमें भी ऐसा ही लाइफ स्टाइल पाना चाहिए और उसी के लिए भागदौड़ चल रही है। अब होता क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ में बिना अपने लक्ष्य को जाने सिर्फ एक रोबोट की तरह जैसे प्रोग्राम किया होता है ना, रोबोट को जितना कमांड दिया हुआ है, जैसे एक बहुत पुराना एक गाना आया था कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। यहाँ पर कुछ वही बात हो रही है, पर सिर्फ भौतिकता के लिए। अब होता क्या है कि जैसे किसी ने देखा कि ऐसा करने से पैसा आ रहा है, ऐसा करने से एंटरटेनमेंट हो रहा है, ये करना स्टेटस सिंबल बन रहा है, तो लोग केवल उसी के पीछे भाग रहे हैं। और उसमें विशेष रूप से आज का युवा पिस रहा है। पिस रहा है शब्द में इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि आज सबसे ज़्यादा यदि कोई परेशान है इस लाइफ स्टाइल से, तो वो भी युवा ही है। देखने में ऐसा लग रहा है कि उसके पास एंटरटेनमेंट है, देखने में ऐसा लग रहा है कि उसके पास दोस्त बहुत सारे हैं क्योंकि वर्चुअल फ्रेंडशिप हुई है फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि जितने सोशल नेटवर्किंग साइट से। फिर वीकेंड की पार्टी का एक कल्चर धीरे धीरे आ रहा है और इसका परिणाम ये हो रहा है कि ये सारी चीज़ें मिलजुल करके एक प्रभाव समाज पर और समाज के युवाओं पर डाल रहे हैं। जैसे मैंने जिन 2-3 बातों का मेंशन किया अभी, जैसे पार्टी का कल्चर हो गया। अब पार्टी का कल्चर किससे जुड़ा हुआ है कि जो लोग पार्टी के लिए जाते हैं, पब में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं पर भी, तो उसको डाला जाता है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया एक तरह से देखा जाए तो अनलिमिटेड लोगों से जुड़ने का जरिया बनता है। तो लोग देखते हैं उसको और उसे देख करके उसको कॉपी करने का, फॉलो करने का प्रयास करते हैं। फिर लगता है कि नहीं, इस तरह से तो हम इस चीज़ को कॉपी नहीं कर पाएंगे, हमारे लाइफ स्टाइल को नहीं सुधार पाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये लाइफ स्टाइल में सुधार है। ठीक है, तो अब उसके लिए फिर जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर देते हैं। मेहनत करना बुरा नहीं है, पर जिस लक्ष्य के पीछे वो ये सब कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको फिर एंजाइटी, डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट्स के तरफ लेकर के जाती है। ठीक है, आज आप देखेंगे तो वैसे इस विषय में मैंने इससे पहले भी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, जो कि SPJIN के चैनल पर भी उपलब्ध है, तनाव, चिंता, अवसाद, आत्महत्या इत्यादि विषय पर। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आज का लाइफ स्टाइल युवाओं को तनाव की तरफ लेके जा रहा है, और आज के डाटा के हिसाब से अगर देखें तो हर साल लगभग 1,52,000-53,000 के आसपास, मान लो 1.5 लाख के आसपास लोग सुसाइड कर रहे हैं। और वो नंबर ऐसा है जो रजिस्टर्ड है ना, अनरजिस्टर्ड सुसाइड्स भी होंगे, और वो भी जो मर गए हैं उनकी बात हो रही है। अटेम्प्ट करने वाले कितने होंगे, और कितने लोग ऐसे होंगे जो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं, कितने लोग अभी एंजाइटी से बाहर आ जाते हैं। तो ये नंबर्स तो बहुत ज़्यादा है। तो इन सब के पीछे कारण एक ही है कि भौतिक वस्तुओं के पीछे जो अंधी दौड़ है, ठीक है, जिसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। अब कई बार जैसे मैं अलग अलग जगह पे सेमिनार्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पर लोग सवाल पूछते हैं कि जब इस तरह की बात सुनते हैं उसके बाद, कि आप तो ऐसा कह रहे हैं, तो क्या हम कमाना छोड़ दें, क्या हम जीना छोड़ दें, क्या हम खाना पीना छोड़ दें, इस तरह के सवाल होते हैं।
तो मैं उन सब युवाओं को यही कहता हूँ कि देखिए, खाना पीना छोड़ने की बात हाँ। नहीं है, ये है कि समझना है, समझ। सजग रह करके करना है। सजग रहने का मतलब ये कि जैसे हम क्या कर रहे हैं हाँ। ये जानना, और ये ज्यादातर लोग जानते जान हैं, और क्यों कर रहे हैं ये ये नहीं पता ये किसी बहुत को। ठीक बहुत है। बड़ा प्रश्न है। और अब होता क्या है कि जैसे मैंने एक उदाहरण दिया उन युवाओं को हाँ। जब मेरे सामने ये सवाल आया कि जैसे आप गाड़ी खरीद के लेके आते हैं, हाँ। ठीक है, और मान लीजिए कि आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, तो कोई एक इंसान जो गाड़ी खरीद के लेके आता है और सुबह उठता है, गाड़ी को लेकर के वो पेट्रोल पंप में जाता है, उसमें से पेट्रोल डालता है, वापस आता है, हाँ। गैरेज में रख देता है। ठीक है। अगले दिन वो सेम काम करता है। ठीक है। पुराना पेट्रोल हटाता है, और पेट्रोल नया पंप में जा करके फिर नया पेट्रोल डालता है, वापस लाके गैरेज में गैरेज डाल- पे रख देता है। तो ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे, वो बुद्धिमान है या मूर्ख है? मूर्ख ही कहा है ना? जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को हम हमारे लाइफ में अगर घटाते हैं हाँ। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये बॉडी है हाँ। जिसको हम मानव शरीर कहते हैं, ये गाड़ी है। ठीक है। इसमें हम खाना पीना इत्यादि जो भी कर रहे हैं, ये फ्यूल है, गाड़ी का पेट्रोल। हाँ। ठीक है। समझ। और अब मान लीजिए कि गैरेज क्या है, हमारा घर। घर। घर पे आकर के हम रुकते हैं, कभी कभी बाहर जाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह कोई भी, तो इसको एक तरह से मेंटेनेंस समझते हैं। ठीक है। गाड़ी का ठीक है। मेंटेनेंस करते हैं ना, आप हाँ। लेकर के जाते हैं। लेकिन गाड़ी खरीदते हैं हम तो वो केवल पेट्रोल चेंज करने के लिए नहीं करते ना, हाँ। नहीं। हमारा लक्ष्य तो कहीं डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। तो हमारे डेस्टिनेशन का क्या हमें पता है? हम जी तो रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, ये तो एक गाड़ी में फ्यूल भरने की बात हाँ। हुई ना। लेकिन इस मानव शरीर रूपी गाड़ी को कहाँ पर लेके जाना है, इसका लक्ष्य क्या है, तो ये अध्यात्म निर्धारित करता है। हाँ। वो आत्मा का ज्ञान है। ठीक है। अब हमने अपने आप को क्या माना कि हम गाड़ी हैं, गाड़ी है। मतलब हम शरीर हैं, जबकि हम इस गाड़ी के अंदर के सवार हैं। हाँ। ठीक है। पैसेंजर है ना पैसेंजर हम। है। ठीक है। और ड्राइवर भी हम ड्राइवर खुद कह ही हैं। सकते हो या पैसेंजर ठीक है। कह सकते हो। हम ड्राइवर भी हैं और पैसेंजर पैसेंजर भी भी हैं, है। क्योंकि हम हम यात्रा कर रहे हैं। हमारी गाड़ी खुद चला तो अब लेकिन हम तो लक्ष्य की तरफ बढ़ ही नहीं रहे ना। हाँ। हम डेली क्या कर रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल केवल डलवा के घर पेट्रोल पे ही चेंज करवाते जा रहे हैं। तो हमारा पूरा फोकस अभी गाड़ी पर ही है, जबकि महत्व किसका है? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का। तो डेस्टिनेशन का पता हमें अध्यात्म से चलता है। हाँ। तो जब इस तरह की बातें होती है तो युवाओं को लगता है कि अच्छा, हाँ। बात ऐसी है। तो ऐसे धीरे धीरे करके युवा अध्यात्म से जुड़ते हैं। सबसे पहले तो उनके मन में क्वेश्चन रेज होना जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे अगर पहला सवाल आया मन में, तो हाँ। उसके बाद यात्रा प्रारंभ हो जाती है। हाँ। सही बात है। इसी के साथ ये होता है कि यूथ के मन में ये क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि अभी करना है, तो फिर अभी वो करेगा क्या और करेगा कैसे, और सबसे बड़ा करेगा क्यों। आज का प्रश्न ये होता है ना कि जी। उसका आपने बताया कि उस गाड़ी को ले जाना है, लेकिन फिर भी इंसान, आज के युवा ऐसे है कई कि जो घर में पड़ा रहना प्रीफर करते हैं कि कोई नहीं, ये क्या मतलब है इसका, मैं तो यहीं इसी में जब खुश हूँ, यहीं पे गाड़ी में पेट्रोल डलवा के आके खा के जब खुश हूँ, तो फिर मैं डेस्टिनेशन तक पहुंचूं ही क्यों। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ऐसे स्थिति से बहुत सारे लोग जूझ रहे हाँ। हैं। जैसे मंडे टू फ्राइडे वाला कल्चर अब इंडिया में भी शुरू हो गया है, एमएनसीज की वजह से। हाँ। और जो इंडिया में जॉब करते हैं उनमें भी कुछ कंपनीज ऐसी है हाँ। जो कि मंडे टू फ्राइडे जॉब प्रेफर करती है। हाँ, बाकी कई लोग ऐसे हैं जो मंडे टू सैटरडे। अब जैसे ही वीकेंड होता है, उनको लगता है कि या तो कहीं घूमने जाएं या घर में पड़े रहें। हाँ। तो उनका जीवन बस इतने में ही सीमित रह जाता है। लेकिन यही लाइफ स्टाइल उनको एंजाइटी की तरफ लेकर के बढ़ रही है। शुरू शुरू में लगता है कि नहीं, यही अच्छा है। ठीक है। शुरू शुरू में कमरे में पड़े रहना अच्छा लगता है, शुरू शुरू में जो लाइफ स्टाइल मिली हुई है वही अच्छा लगने लगता है। लेकिन एक टाइम के बाद में तो वो खुशी भी फेडअप हो जाती है ना। ऐसा लगता है कि बस ये भी खत्म हो गया, अब कहाँ से। इंसान को कुछ न कुछ नया चाहिए होता है। हाँ। आप सोचिए कि इंसान को लगता है कि खाने में सुख है, हाँ। पर वो सेम चीज कितनी बार खाना चाहेगा?
आपको से कोई ज्यादा। चीज कितना भी ज्यादा पसंद हो, मेरी लेकिन पर्सनल बात तो मैं 5 हाँ 6 7 से बाद नहीं खा सकता। ठीक है, कंटिन्यू है ना। कंटिन्यू नहीं कर सकता। और मान लो कि इंसान पूरे जीवन भर मेहनत करके अपना घर बनाता है, हाँ और घर बनाते समय वो खुश हो रहा होता है कि मैंने घर बनाया, घर बनाया, घर हाँ बनाया, लेकिन उसी घर में कुछ दिन तक लगाता रहता है, फिर उसको लगता है कि कुछ चेंज चाहिए, है ना, हाँ, बाहर जाना बाहर चाहिए, जाना हमें चाहिए। घूमने जाना चाहिए। तो वास्तव में सुख तो इनमें से किसी में भी नहीं है, नहीं, जिसको हम एक्चुअल सुख कह हाँ, सकते हैं, सुख। जिसको हम उपनिषद या दर्शन की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में शाश्वत सुख कहते हैं। हाँ, शाश्वत शाश्वत सुख, मतलब जो हमेशा के लिए हमेशा रहने के लिए वाला है। रहना। तो ऐसा सुख तो किसी में भी नहीं है। अच्छा, मान लो कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, मतलब कोई हमें प्यार करता है हाँ, तो हम उसमें सुखी हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप में पहुंच जाते चले जाते हाँ, हैं, अच्छा जब तक चेज हो रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप में ऐसा हाँ, होता हाँ, है ना हाँ, कि चेज हो जैसे रहा है। हाँ, जब तक चेज हो रहा है तब तक उनको लगता है कि चैलेंज है, हाँ, और तब तक वो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन मिलने के बाद, ठीक है, हाँ, एक्सेप्टेंस के बाद में फिर उनको लगता है कि अब चेंज होना चाहिए, सही बात। ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ नया चाहिए, ठीक है, कुछ यही हाँ, चीज सिर्फ रिलेशन की नहीं, कई बार यही है, सुंदर साथ है या कोई युवा दोस्त है, वो यही हम्म, कहते हैं कि जब जॉब के बारे में जब तलाश करनी है तब हम्म, है कि ड्रीम जॉब चाहिए, ड्रीम जॉब चाहिए, मेहनत की, लेकिन जब मिल गई तो वो खुशी नहीं मिली। तो वो खुशी कैसे प्राप्त होगी, वो संतुष्टि कैसे प्राप्त होगी? देखिए सबसे पहली बात तो खुशी हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हाँ। और आपने जो सबसे पहला सवाल किया था ना, जो मूल रूप से यही दर्शाता था कि अध्यात्म की आवश्यकता क्यों क्यों है ना, युवा क्यों जुड़े, क्यों ये जुड़ना है? सवाल था हाँ। ना। अध्यात्म से जुड़ने के बाद जैसे किसी संत ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहे। मतलब कस्तूरी, कस्तूरी एक हिरण होता है, अच्छा। ठीक है, हाँ, ऐसा कहा जाता है कि उसकी नाभि में हाँ, कस्तूरी नाम की एक सुगंधित द्रव्य होता है, उसमें से खुशबू आती है, हाँ, पर मृग को लगता है कि कहीं और से, मृग मतलब हिरण बोलते हैं ना, हाँ, ठीक है, तो उस हिरण को लग रहा होता है कि वो खुशबू कहीं और से आ रही है, तो वो खुशबू को जीवन भर ढूंढते रहता है, बाहर ढूंढता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो सुख है वो हमारे अंदर है, ठीक है, आप बाहरी संसाधनों से सुख नहीं खरीद सकते। हाँ, जैसे जिनके पास अभी इतनी कैपेबिलिटी है हाँ, कि हर जरूरत वाली चीज को 50 बार खरीद सकते हैं, हाँ, ऐसे लोग भी तो दुखी हैं। सही बात। जो मल्टी मिलेनियर्स हैं, बिलेनियर्स हैं, वो भी। ठीक है, क्या उन्हें दुख नहीं है? क्या उन्हें डर नहीं है? हाँ, डर इस बात का है कि हमसे आगे कोई ना चला जाए, हाँ, दुख इस बात का है कि हम अभी पहले नंबर तक नहीं पहुंचे हैं, हाँ, जबकि वो एक नंबर है, आप पहुंच भी जाओगे तो क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी सावन का महीना चल रहा है, हाँ, इसमें हमारे हर मंदिर में चर्चा चलती है, बीतक की चर्चा चलती है। तो अभी मैं भी वडोदरा में ही एक चर्चा चल रही पिछले लगभग 24-25 दिन से, हाँ, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, और ये मैंने किसी से सुना था ये बात, ठीक है, कि जैसे जो बड़े बड़े मिलेनियर्स होते हैं ना, हाँ, तो वो क्या करते हैं कि पहाड़ियों में हाँ, अपने लिए एक फार्म हाउस फार्म हाउस। खरीदते हैं, हाँ, पूरा खरीदते हैं, ठीक है, बिल्कुल। जमीन खरीदते हैं, फार्म हाउस तैयार करते हैं, और उसके बाद वहाँ देखभाल के लिए किसी को रख देते हैं, वो साल भर वहीं पर रहता है, ठीक है। तो अब उसको सैलरी मिल रही है, खाने पीने का सारा कुछ उसको सब वहीं वहीं पर मिल मिल रहा रहा है। अब ये जो लोग हैं जिनका फार्म हाउस है, हाँ, वो साल में जाते हैं तो 10-15 दिन के लिए जाते हैं। हाँ, क्यों जा रहे हैं कि रिलैक्सेशन। जहाँ पर वो रह रहे हैं, हाँ, जिस लाइफस्टाइल में वो रह रहे हैं, वहाँ उनको अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ, पर मजबूरी में वहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा, जो इनकी मजबूरी है वही कई लोगों के लिए ड्रीम है, हाँ, समझ रहे, ठीक है। सपना। अब यहाँ से जब वो लोग जाते हैं जिस जगह पर सुखी होने के लिए, हाँ, उसी जगह पर एक फैमिली ऐसी जो साल भर रह रही ना, हाँ, कौन सी फैमिली? जिसको जो इन्होंने वहाँ पे नियुक्त किया है वहाँ जॉब पे, पे रखा है ना, जिसको वहाँ पे रखा हुआ है। हुआ है। अब वो क्या बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है, वो फैमिली जो वहाँ पे रह रही हाँ, है, वो बोलते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमने उनको अपनी नौकरी पे रखा है, वो हमारे लिए वहाँ पर कमा रहे हैं, हम यहाँ पर बैठे बैठे मजे लेते हैं, समझ रहे? समझ गए। ये क्या है, थॉट प्रोसेस है उनका। हाँ, तो अब क्योंकि उनके अंदर संतुष्टि है कि जो मिल रहा है, उनको अरबों रुपए की इच्छा नहीं है, उनको ये है कि अच्छी लोकेशन पे जगह मिली है रहने के लिए, हाँ,
ठीक ठाक सैलरी भी मिल रही है, जिससे कि 2 वक्त का खाना मिल रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और जिस जगह पर वो 10-15 दिन के लिए आने के लिए तड़पते हैं, वहाँ वो साल भर रह रहे हैं। तो सोचिए कि जिन मिलेनियर्स के पास इतना सब कुछ है कि वो एक नहीं 100 फार्म हाउस बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो दुखी है, और उनके फार्म हाउस में काम करने वाले लोग उनसे ज़्यादा सुखी हैं। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जैसे हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, आप बहुत सारे किसानों के बारे में जानते हैं। एक किसान है जो अपने घर से 3-4 रोटले लेकर के जाता है ना, मोटी मोटी रोटियां लेके जाता है, और उसके पास और कुछ नहीं है, मोटी रोटियां है और मिर्च, प्याज और नमक है, वो एक थैले में लेकर के जाता है, खेत में काम करता है, सुबह 3-4 घंटे हल चलाता है, उसके बाद वहीं पर पानी लेकर के गया है, वो हाथ धोता है, रोटी खाता है, और जो मेड़ होता है ना खेत का, उसी को तकिया बना करके सो जाता है। फिर उसके बाद उठता है, थोड़ी देर काम करता है, वापस आता है, शाम को खाता है, सो जाता है। ठीक है, एक उसका लाइफ स्टाइल है। और दूसरे हैं कि अरबों रुपए कमा रहे हैं, पर खाना खाने से पहले भी दवाई खानी पड़ती है। ठीक है, खाना खाने के बाद हजम करने की दवाई खानी पड़ती है, टेंशन की वजह से नींद नहीं आती है तो सोने के लिए दवाई खानी पड़ती है, स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ते हैं। अब आप बताइए कि आपकी दृष्टि में दोनों में से सुखी कौन? वो किसान। ठीक है, अच्छा ये बात सबको पता है। ये सवाल मैं उस युवा से पूछूं जो कि भागदौड़ कर रहा है करोड़पति बनने के लिए, उससे पूछूं तो वो भी किसान ही बोलेगा। लेकिन अगर अलग सिचुएशन पे सेम बातें उसको रखी जाए और कहा जाए कि एक किसान की लाइफ स्टाइल है जिसको दिन में 5-6 घंटे खेत पे काम करना पड़ता है, और एक ये वाली लाइफ स्टाइल है, तो वो मिलेनियर्स की लाइफ स्टाइल चुनेगा। ठीक है, जबकि सच तो उसको भी पता है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कमाना ही बंद कर दीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बिजनेस करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप बिजनेस ही बंद कर देंगे तो भी काम नहीं चलेगा, पूरा समाज इस पर टिका हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के ना इंसान को एक ब्रेक लेना होता है, कहीं ना कहीं जाकर के सिर्फ ब्रेक नहीं लेना होता है, गाड़ी भी बंद करनी होती है। ठीक है, तो अब आप जीने के लिए आए इस संसार में, या जो जिस पर्पज से आप आए हैं उसको भूल कर के आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ इसमें है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, और जो आपने कमाया है उसको भी आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान कमाता क्यों है? खर्च करने के लिए, लेकिन आपके पास तो खर्च करने का टाइम भी नहीं है। एक फोर्ब्स नाम की मैगजीन छपती है, आपको पता होगा, है ना, जिसमें ज्यादातर बिजनेस के विषय में छपा होता है। तो उसमें आज से लगभग 8-10 साल पहले एक आर्टिकल छपा था, उस समय बिल गेट्स नंबर 1 पे हुआ करते थे। ठीक है, तो उसमें ऐसा लिखा था कि बिल गेट्स जब काम कर रहे हो तो यदि उनके हाथ से कोई कॉइन गिर जाए, सिक्का गिर जाए नीचे, तो उसको उठा करके ऊपर उठने में, जैसे झुके ऐसे करके कॉइन उठाने में, और ऐसे ऊपर झुके ना, इतने में कितना समय लगा? 5 सेकंड, 2-5 सेकंड। तो कहते हैं वो 5 सेकंड भी अगर अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो उसमें उनको कुछ $1000 का नुकसान हो जाता है। अब सोचो कि 5 सेकंड का उस व्यक्ति के पास खुद के लिए समय नहीं है, तो ऐसा धन किस काम का? सही बात। यदि इंसान धन को अपना बना करके आगे बढ़े तो फिर भी खुश रह सकता है, लेकिन धन का गुलाम बन करके रहे तो खुश नहीं रह सकता। ठीक है, तो आध्यात्मिकता हमें इस तरह से बताती है। उपनिषद का एक वाक्य है कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृध कस्य स्विद्धनम, कि ये धन किसका है? किसी का भी नहीं है। किसी का भी नहीं है का मतलब यह है कि देखो, इस संसार में जितना पैसा है, जितना धन है, जितने संसाधन है, वो तो लिमिटेड ही है, वो तो वही के वही है ना, लेकिन वही चीज अलग अलग घूम रही है। जैसे आज वही पैसा आज से 10 साल पहले मान लो कि बिल गेट्स के पास था, लेकिन आज वही जो पहला नंबर है वो एलन मस्क के पास है। ठीक है, कुछ समय पहले किसके पास था? जेफ बेजोस के पास था, जो अमेज़न के मालिक है ना। ये चीज तो चलती ही रहेगी, चेंज होता रहेगा। ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इस बात को देख सकते हैं, कभी टाटा थे, कभी बिरला थे, कभी अंबानी थे ना, ये सब चेंज होते गए ना, अभी अडानी आ गए, तो ये नंबर्स तो चेंज होते रहेंगे। अच्छा, पैसा तो वही का वही है ना, कहीं दूसरे ग्रह से तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है, कोई न कोई ऐसे कारण बन रहे हैं कि वही पैसा एक दूसरे के पास जा रहा है, और इंसान डर क्यों रहा है कि मेरे पास जो आया है वो मेरे पास ही रहे। पर उपनिषद कहते हैं नहीं, ये धन किसी का नहीं है,
किसी के पास आज नहीं किसी होगा, के पास है, कल और। किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा। हाँ, ठीक है, इसलिए जो है आपके पास उसका भोग करो, लेकिन कैसे करो? त्याग पूर्वक भोग करो। हाँ, मतलब उसमें अटैच होकर के नहीं कि नहीं ये इसके बिना मेरा जीवन ही नहीं है, ऐसा सोच के मत करो। हाँ। ठीक है, इसके अलावा भी जीवन बहुत कुछ है। आजकल ये जो आपने बताया वो ज्यादातर की सोशल मीडिया ने ये हवाई बना दी है। जैसे हमने किसान और बिजनेसमैन की बात की, तो अभी वो बिजनेसमैन अंदर से तो दुखी है, जी, लेकिन बाहर कैमरा में ये दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छी गाड़ी में घूम रहा हूँ, बड़े गमले बड़े घर में रह रहा हूँ। और यही सब चीजें देख के आज का जो यूथ है ना, वो इसी सोशल मीडिया की वजह से वो अपने आप को बर्बाद करता जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाह रहे हो? ये सोशल मीडिया हमारे लिए बाधा है या फिर ये बहुत नुकसान कर रही है? देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, हाँ, इसके लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल हाँ, है ये। आपने नोबेल प्राइज के बारे में सुना है ना? हाँ जी, ठीक है, नोबेल प्राइज को जिन्होंने स्टार्ट किया, जिनके नाम पे, हाँ, उनका नाम है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। वो हाँ, साइंटिस्ट थे। हाँ, ठीक है, और आपको पता है उन्होंने सबसे पहले डायनामाइट का आविष्कार किया था। हाँ, ठीक है, और डायनामाइट का आविष्कार करते समय उनके मन में क्या भाव था कि जैसे पहाड़ियों में रास्ता बनाना होता है, हाँ, तो अब कितनी देर तक खुदाई करते खुदाई करते रहेंगे? रहेंगे। इससे अच्छा ये है कि ड्रिलिंग कर दो, डायनामाइट डाल दो और डेटोनेटर से दूर से उसको तोड़ दो। हाँ, तो फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत साफ काम होगा वो बाद में किया जाएगा। तो इससे सैकड़ों बड़ा मजदूरों का परिश्रम बचा। हाँ, ठीक है, ये सोचकर उन्होंने डायनामाइट बनाया था। लेकिन उसी डायनामाइट का प्रयोग वर्ल्ड वार में किया गया, हाँ, जिसमें कि लाखों लोग मरे। 2 वर्ल्ड वार में मिला करके लगभग 9 से 11 करोड़ लोग मरे हैं। ठीक है, तो अब अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की इसमें क्या गलती है? सही बात है ना? उनकी गलती तो नहीं है। हाँ, ऐसे तो डायनामाइट सही है कि गलत है, प्रयोग के ऊपर प्रयोग। निर्भर करता हाँ, है ना? सही बात। ऐसे ही सोशल मीडिया भी है, ये दो धारी तलवार है। हाँ, दो धारी तलवार का मतलब, अगर आपने गलती से अपने तरफ किया तो खुद ही तो कर खुद जाएंगे। मरे, और शत्रु की तरफ किया तो शत्रु मरे, है ना? सोशल मीडिया में बहुत सारे अच्छे कंटेंट भी तो हैं। हाँ, स्पिरिचुअल कंटेंट है, ठीक है, एजुकेशनल कंटेंट है, उसे भी आप देख सकते हैं। हाँ, सही। तो एक तरफ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो केवल सोशल मीडिया से इंस्पायर होकर के अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, या हाँ, समाज सेवा के मार्ग पर चलते हैं, देशभक्ति के मार्ग पर चलते हैं, यहाँ तक कि, है ना? हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सोशल मीडिया से देख करके ही या सोशल मीडिया का प्रयोग करके ही बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी होंगी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से ही इंस्पायर होकर के क्राइम करते हैं। हाँ, ठीक है, बहुत सारे सिनेमा से इंस्पायर होकर के क्राइम क्राइम करते करते हैं, पर इसमें इनका दोष नहीं है ना। हाँ, ये है कि गवर्नमेंट को कोई रूल्स और रेगुलेशंस रेगुलेशन। बनाने चाहिए, पर सबसे पहले तो गवर्नमेंट से भी पहले तो घर से ये चीज़ शुरू होनी चाहिए, पेरेंट्स के थ्रू ये चीज़ शुरू होनी चाहिए, एक अच्छी पेरेंटिंग शुरू हो। आज हो क्या रहा है कि हर चीज़ के मूल में मैं आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव मानता हूँ, हाँ, क्योंकि पेरेंट्स इस बात पे तो फोकस करते हैं कि हमारे बेटे के पास डिग्री हो, हाँ, एजुकेशन हो, सही शिक्षा बात है, हो, शिक्षा हो। और शिक्षा के साथ में संस्कार यदि नहीं हो तो वो शिक्षा किसी काम का नहीं होता है। सही है। ठीक है, तो सोशल मीडिया की अगर बात करें, ये एक तरह की वर्चुअल दुनिया है। हाँ, इसमें अपना कहने के लिए खास कुछ नहीं होता है, ठीक है, पर लगने लगता है कि ये अपना है। आपको मैं एक बात बताऊं, सोशल मीडिया का जो प्रभाव पड़ रहा है समाज में, कि किसी के घर में अगर एक घर में 4 कमरे होंगे, हाँ, उस घर पे रहने वाले 4 मेंबर्स होंगे, घर पे जब बैठेंगे तो अपने अपने कमरे में अपना अपना सोशल मीडिया वो यूज कर रहे होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह। उससे ये तो पता है कि फलाना व्यक्ति जो किसी और जगह पर बैठा हुआ है, उसको जुकाम हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके पड़ोस में किसी की मौत भी हुई होगी तो पता नहीं चलता है उसको। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया की दुनिया को, उस वर्चुअल दुनिया को अपना मानता है। अब मान लीजिए फेसबुक में फ्रेंड लिमिट 5000 की है, फॉलोअर्स की तो कोई लिमिट भी नहीं है। अब नॉर्मली एक इंसान जो नया नया भी फेसबुक चलाता है और नॉर्मल यूज करता है, जैसे कि कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, नॉर्मल यूज भी करता है, तब भी उसके साल भर में 1,500-2 हजार फ्रेंड बन जाते हैं, नॉर्मल वे में मैं बता रहा हूँ। अब क्या वो 1,500-2 हजार लोग उसके साथ में फ्रेंड हैं? अगर मान लो कि उनको ना
उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है, हाँ, ठीक है, वो फेसबुक पे पोस्ट डाल देता है कि दोस्तों मुझे फलाने ब्लड ग्रुप के इतने यूनिट ब्लड की जरूरत है। तो क्या उसके 1,500-2,000 फ्रेंड सर्कल में से कोई आएगा, या जो उसके एक्चुअल फ्रेंड होंगे, उसमें वर्चुअल दुनिया से बाहर के असली जो दोस्त असली होंगे या असली रिश्तेदार होंगे वो आएंगे, है ना। जरूरत पड़ने पर तो वर्चुअल दुनिया काम नहीं आती है। तो इतने से लोगों को बात समझ में आनी चाहिए कि उसका क्या महत्व है, हाँ, ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड का, सोशल प्लेटफॉर्म का। और लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी इतना बुरा पड़ बहुत। रहा है कि एक तो ये पैसे कमाने का जरिया बन गया। हाँ, अब पैसा कमाने के लिए अब लोगों के पास अगर जो अच्छा काम नहीं होता है तो ऊट पटांग हरकत करके पैसा कमा रहे हैं। कोई गालियां दे करके कंटेंट बना रहा है, हाँ, कोई अर्धनग्न होकर के कंटेंट बना रहा है, आधे कपड़े पहन हाँ, करके। कोई लड़का है लड़की के कपड़े पहन करके कंटेंट कंटेंट बना बना रहा रहा है, कोई ऊट पटांग डांस करके कंटेंट बना रहा है। हाँ, और ऐसे ऐसे नकारात्मक कंटेंट्स की कम से कम 100 से ज्यादा चैनल्स होंगे, ठीक है, मतलब उनकी गिनती अभी नहीं है। हाँ, और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो लोगों को क्या लग रहा है कि अच्छा ऐसा करने से भी पैसा आ रहा है, तो हम ज्यादा मेहनत क्यों करें। सही बात। ठीक है, तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और आज का जो बच्चा जब इसको देखता है, हाँ, ठीक है, अभी कुछ समय पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, हाँ, ठीक है, अब क्योंकि हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो हाँ, वहीं का वहीं एग्जांपल का। देते हैं। तो एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, उसमें एक बच्चा बोल रहा है मंच से हाँ, कि जिस समय माता पिता अनपढ़ होते थे हाँ, तो वो परिश्रम करके अपने बच्चों को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स बना रहे थे, आईएएस आईपीएस बना रहे थे, वो हाँ, बन रहे थे। और आज माता पिता पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके बच्चे आधे अधूरे कपड़े पहन करके उसमें खुद को कंटेंट हाँ, क्रिएटर कहते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नचनिया बन रहे हैं, हाँ, ऐसा उसने कहा। सही बात। ठीक है, तो सोचिए कि सोशल मीडिया यूथ को किस दिशा में लीड कर रहा है ना। पर ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे चैनल्स भी हैं जो कि अच्छी दिशा में लेकर के जा रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल चैनल्स की बात करते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए जब कोई सवाल पूछता है कि ये सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा, तो मैं उसी एग्जाम्पल से ही बताता हूँ। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं वैसे कि जितने भी आविष्कार हुए वो लोगों के अच्छे के लिए ही हुए थे, लेकिन उसका प्रयोग, जैसे मान लीजिए कि जितने ड्रग्स वगैरह आज लेते हैं लोग, वो तो मेडिकेशनल पर्पज से बनाए गए थे ना, लेकिन उनका प्रयोग कैसे किया जा रहा है। ठीक है, अब जो हथियार बने वो सेल्फ डिफेंस में भी यूज हो सकता है, ठीक है, और अटैक में भी यूज हो सकता है। तो ये प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है। हाँ, हम कैसे प्रयोग करेंगे ये भी हमें आध्यात्मिकता से ही पता चलती है, क्योंकि भौतिक दुनिया तो वही भागदौड़ वाली है ना। यदि आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म का मतलब फिर पूजा पाठ नहीं है। हाँ, ये एक क्वेश्चन है। हाँ, अध्यात्म का मतलब क्या पूजा पाठ है, या मंदिर जाना है, या किसी की बातें सुनते रहना है, कैसा जीवन कैसा है अध्यात्म। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, और ज्यादातर लोग और आज के युवा अध्यात्म से दूर इसीलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अध्यात्म का मतलब है, ये तो पूजा पाठ करना हो गया, व्रत रखना हो गया, ठीक है, और किसी को, बड़े बुजुर्गों को पैर छू के प्रणाम करना, दान देना। और अब हुआ क्या कि जो आधा अधूरा ज्ञान रखने वाले लोग थे, उन्होंने इसी तरह से युवाओं को भी बताया है कि देखो इसके पीछे तो कोई लॉजिक नहीं है, तुम इलॉजिकल काम कर रहे हो। और जैसे दूसरे संप्रदाय जो विदेश से आए, उन्होंने भी एक यहाँ की आध्यात्मिक परंपरा को बदनाम करने के लिए वही आधी अधूरी जो छवि है उससे ही पेश की है लोगों के सामने। और आज का युवा रेबेल है, ठीक है, वो हर चीज को हाँ जी बोल के नहीं मान सकता। उसको हर चीज में लॉजिक चाहिए, उसको हर चीज में रीजन चाहिए होता है। तो मान लीजिए कि आपकी उम्र अभी क्या है, 25 साल है। आपको अपनी माता ने या आपके अपने पेरेंट्स ने बताया होगा बचपन से कि बेटा इनको प्रणाम करो, इनको पैर छू के प्रणाम करो, आपने मान लिया। लेकिन आज जो बच्चे 14-15 साल के हैं, ठीक है, या 10 साल से 12 साल से ये चीजें शुरू हो जाती है, उनको पूछा जाए या उनको कहा जाए कि आप प्रणाम करो पैर छू करके, वो पहली बात तो नहीं करेंगे। जबरदस्ती, कई बार लोग होते हैं ना ऐसे गर्दन से पकड़ करके झुकाते हैं, तो वो जबरदस्ती तो कर लेगा, लेकिन बाद में जब कभी मौका मिलेगा वो पूछेगा कि क्यों पैर छू के प्रणाम करना, बड़े लोगों को पैर छू के क्यों प्रणाम करना। फिर एक छोटा सवाल हुआ, ऐसे ही
मंदिर क्यों जाना, क्यों जाना, पूजा पूजा पाठ पाठ क्यों क्यों करना, और ऐसे ही कपड़े क्यों जो कि पहनना, धर्म के नाम पर पहने जाते हैं, माला इत्यादि या तिलक इत्यादि, ऐसे क्यों क्यों करना, करना। और भूखे क्यों रहना, सही बात। क्या भगवान भक्त के भूखे रहने से खुश होता है? हाँ, ऐसे ऐसे सवाल युवाओं के मन में आते हैं और स्वाभाविक है। मैं कभी भी ऐसे सवाल को गलत नहीं कहता, हाँ, ठीक है। हाँ, जवाब देने आना चाहिए। जो धर्म के बारे में बताने वाले लोग हैं हाँ। उन्हें जवाब आना चाहिए, और विशेष रूप से जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी जवाब पता होना चाहिए। हाँ। पेरेंट्स ने तो, उनके पेरेंट्स ने जो सिखाया वो वही सीखा है ना, लेकिन उन्होंने रीजन नहीं पूछा। हाँ। क्योंकि पुराने समय में तो अगर कोई सवाल पूछ देता तो बोलते हमसे जबान चलाता है, हाँ, ऐसा बोलते ना, जवाब देता है ऐसा बोलते। तो इसलिए पहले तो जवाब पूछने का नहीं, चलन ही नहीं था। प्रथा चलती आ रही है ठीक तो है, वो करना है हाँ। तुमको। अब कर ले। सवाल पूछने का चलन है, हाँ, ठीक है। और यदि आप जवाब नहीं दे पाए तो बच्चा और नास्तिक हो जाएगा, हाँ, तो फायदा की जगह पे उल्टा नुकसान है। होता है। हो ही रहा है। जी। तो इसीलिए जब ये बात उठती है, जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं युवा कि क्या धर्म का तात्पर्य ये है, क्या अध्यात्म का तात्पर्य ये है, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, एटलीस्ट क्यूरियोसिटी तो है, हाँ, ठीक है। क्यूरियोसिटी नहीं होने का मतलब जीरो है, लेकिन क्यूरियोसिटी भले ही ऊट पटांग कोई सवाल है, पर अगर सवाल पूछना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो मंजिल तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये सवाल बहुत अच्छा है कि क्या अध्यात्म का तात्पर्य पूजा पाठ करना है? हाँ। नहीं। पूजा पाठ या व्रत, उपवास, मंदिर जाना, ये सभी परंपरा है। हाँ, परंपरा धर्म नहीं है, तो धर्म क्या है? ठीक है। पहले थोड़ा सा परंपरा को भी परंपरा, जानते हैं, हाँ। ठीक है। जैसे मैं आपको ना एक बहुत सुंदर एग्जांपल देता हूँ, हो हाँ। सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, नहीं, कोई पर फिर भी। एक साइंटिस्ट की टीम ने हाँ, यही परंपरा के बारे में लोगों को अवेयर कराने के लिए एक सर्वे किया। और सर्वे कैसे किया? उन्होंने एक, जैसे मौत का कुआं होता है, आपने देखा है, हाँ, देखा है। ठीक है, ऐसे ही एक मतलब कुआं जैसा बनाया, हाँ, उसको पूरा जाली से ढक दिया। हाँ, 4 जगह पर उन्होंने दरवाजे बनाए, ठीक है, जिसको कि ऊपर ऐसे खोला जा सकता था, हाँ, और 4 बंदर उस कुएं में डाल दिए, हाँ, ठीक है। 4 बंदरों को डाला, हाँ, और एक सीढ़ी रखी, जैसे सीढ़ी हम लोग वो पंखा वगैरह की सफाई के लिए यूज नहीं करते, लेडर। वैसे ही वाले, हाँ, लेडर। तो उस लेडर में सबसे ऊपर केले रख दिए गए, हाँ, ठीक है। तो अब होता क्या था, बंदर का स्वभाव क्या है, आप सोचो, इमेजिन करो, तो बंदर जब केला खाना देखेगा देखेगा, ऊपर ऊपर तो सीधा खाने के लिए ऊपर चढ़ता है। करता है। तो जो साइंटिस्ट थे ऊपर थे, हाँ, उनके पास पाइप था, हाँ, उसमें बहुत ठंडा पानी वाला, हाँ, ठीक है, ऐसा उन्होंने सेटिंग कर रखा था। अच्छा, तो बंदर उस केले को खाने के लिए जैसे ही उस लेडर पर चढ़े, सीढ़ी पर हाँ। चढ़े, एक बंदर चढ़ता था तो वो चारों पे ठंडा पानी डालते थे। हाँ, पहली बार तो बंदर नहीं समझे, फिर जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो बंदरों को पता चल गया हाँ, कि अगर केला खाने सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो पानी ये गिरेगा। पानी मारेंगे, ठंडा पानी, और सबको मारेंगे। तो चुपचाप कोने में बैठ गए, अब कोई नहीं जा रहा। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, उनमें से एक बंदर को बाहर निकाला हाँ, और एक नया बंदर अंदर डाला, जिसको पता नहीं है हम्म, कि क्या हो क्या रहा होगा। है। तो वो बंदर जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ा हाँ, तो बाकी 3 बंदरों ने उसको मारा। हाँ, क्यों मारा? क्योंकि क्योंकि 3 पानी बंदरों को पता गिरेगा। है कि ये जाएगा, जब इसके ऊपर इससे इसकी हमारे को पानी गिरेगा। हाँ, इसकी वजह से हम सबको पानी डालेंगे। फिर अब तीनों ने मारा, हाँ, वो चुपचाप बैठ गया, जो हाँ। चौथा बंदर नहीं आया। नया, फिर जो 3 बंदर पुराने वाले थे ना, हाँ, अब नए बंदर पे तो पानी डाला ही नहीं, पर उसको मार पड़ी है, हाँ, ठीक है। उसके बाद अब जिसको पानी डाला गया था पुराने बंदरों में से, उसमें से अब एक को बाहर निकाला, हाँ, फिर एक और नया बंदर डाला, ठीक है। हाँ, अब जब नया बंदर आया उसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो वापस वो चढ़ने की केला कोशिश- खाने चढ़ता है तो तीनों उसको मार रहे हैं, फिर से, हाँ, तीनों मारते हैं। लेकिन जो तीनों बंदर मार रहे हैं उसमें से 2 को रीजन पता है, और एक को एक को तो नहीं पता। एक को इतना पता है कि केला खाने जो चढ़ेगा उसको उसको मारना मारना है, है। और 2 को पता है पानी डाल दो, हाँ, ठीक है। अब उसके बाद अब जो नया आया है वो भी कोने में बैठ गया। फिर क्या हुआ कि अब जो 2 बंदर थे भीगे हुए, हाँ, उनमें से एक को फिर से बाहर निकाला और एक नए बंदर को अंदर डाला, हाँ, ठीक है। तो जैसे वो सीढ़ी पे चढ़े तो फिर अभी से तीनों तीनों बंदर बंदर- मारते थे। हाँ, अब रीजन आपको पता है, हाँ, एक बंदर को पता है, बाकी 2 दोनों को नहीं पता।
ऐसे करके अब जो लास्ट एक बंदर बचा उसको भी बाहर निकाल दिया गया और नए चौथे बंदर को डाला। वो केला खाने चढ़ता है, और ये तीनों मारते हैं, पर उन तीनों को रीजन ही नहीं पता कि क्यों मारते। ठीक है। अब उसके बाद वो बंदर बदलते गए, हाँ, और जितनी बार बंदर बदले सब पहले वाले एक एक बंदर नई ने, चीज। तीनों ने नए आने वाले बंदर को मारा। मारा। ठीक है। अब इनमें से जिन बंदरों को पता था वो तो कहीं चले गए अब, हाँ, ठीक है, लेकिन जो भी नए बंदर आ रहे हैं वो मार खा रहे हैं। हाँ, तो ये कैसे संभव हुआ कि एक बार जो परंपरा तो परंपरा चलती है। बनी, हाँ, पहले मजबूरी थी, हाँ, उन 4 बंदरों की जो भीगे थे, हाँ, मजबूरी के कारण हुआ। उसके बाद जो दूसरा एक दौर आया दूसरे वाले 4 बंदरों का, ठीक है, वो परंपरागत रूप से मार रहे थे, हाँ। क्योंकि उन्होंने देखा था कि मारना है, और उसके बाद जो आए वो उस परंपरा को फॉलो करते गए। तो परंपराएं कुछ ऐसी होती हैं, हाँ, ठीक है, जिस समय चली उस समय रीजन होगा, हाँ, ठीक सही है, बात। लेकिन आज वो रीजन जरूरी नहीं है कि हो। हाँ, कुछ चीजें इररिलेवेंट हो गई, कुछ हाँ, आज भी रिलेवेंट है, ठीक है। तो ये जो पूजा पाठ इत्यादि है वो परंपरा है, हाँ, ठीक है, ये हमारे अंदर के भाव को दिखाने का एक तरीका है, हाँ, पर ये धर्म नहीं, हाँ, ठीक है, ये अध्यात्म भी नहीं है। धर्म और अध्यात्म में थोड़ा डिफरेंस है, वो अभी आगे बात अध्यात्म करते नहीं हैं। है। हाँ, तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म आत्मा का विषय है। हाँ, अधि और आत्म 2 शब्द मिलके बना है ना। अध्यात्म। हाँ, तो आत्मा का विषय है अध्यात्म। हाँ, आत्मा के बारे में जानना या आत्मा के बारे में जानने के लिए एफर्ट करना, ये अध्यात्म हो गया, ठीक है। और धर्म क्या है? अध्यात्म तक पहुंचने के लिए कुछ काम बताए गए हैं, रास्ता। कुछ गुण बताए गए हैं, हाँ, जो कैसे इंसान करें? में होने चाहिए। हाँ, जैसे आपको पूछा जाए, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि प्योर वाटर को कैसे बताएंगे आप? शुद्ध पानी है, कैसे पता चलता है? हाँ, कि उसका कलर नहीं होता है, हाँ, है ना, टेस्ट, कलरलेस, टेस्टलेस, टेस्टलेस, शेपलेस, है ना, स्मेललेस हो गया। हम्म, अच्छा, इन चारों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर फिल नहीं होता है तो प्योर तो नहीं। पानी प्योर नहीं है। हाँ, वैसे ही एक इंसान के लिए कुछ क्राइटेरिया हमारे शास्त्रों ने डिसाइड किया है हाँ, कि अगर ये क्राइटेरिया इंसान में है तो वो हाँ, इंसान है, ओके, ठीक है, और अगर नहीं है तो इंसान के वेश में फिर वो जानवर है। समझ रहे? सही। तो वो 10 चीजें बताई गई है, हाँ, ठीक है, उसको हम धर्म के लक्षण कहते हैं। जैसे पानी के लक्षण थे ना, हाँ, कि स्वाद नहीं स्वाद होना, नहीं है ना, होना। वैसे ही तो ऐसे ही धर्म के लक्षण बताए गए हैं। हाँ, तो धर्म के 10 लक्षण है। श्लोक एक मनुस्मृति के अंदर आता है कि धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। हाँ, अब इसको अगर मैं मीनिंग बताऊं Meaning तो ये बताओ, है हाँ। सबसे पहले धैर्य। धैर्य मतलब पेशेंस, पेशेंस। ठीक है। अब पेशेंस तो सबको चाहिए। हाँ, एक जो पूजा पाठ करने वाला उसको व्यक्ति भी है, चाहिए अगर और- उसमें पेशेंस नहीं होगा तो वो धार्मिक नहीं है, ठीक है। ऐसे एक स्टूडेंट है उसको भी जो पूजा patience पाठ तो नहीं करता है लेकिन वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में भी पेशेंस patience चाहिए। से चाहिए। एक बिजनेसमैन है, उसको भी भी पेशेंस patience चाहिए, क्योंकि लाभ हानि कुछ भी हो सकता है, हाँ। पेशेंस चाहिए। तो ये पेशेंस एक ऐसा गुण है जो सब में होना जरूरी है। तो ये गुण किसका हुआ? इंसान, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब कोई हिंदू है और पेशेंस का पालन करे, ये भी नहीं है। ये तो कोई मुसलमान भी होगा हाँ, तो वो भी इंसान patience- है, इंसान में ये क्वालिटी तो होनी हाँ। ही चाहिए। हाँ, वो पेशेंस की जगह पर या धैर्य की जगह पर वो धीरज कह सकता है, सब्र कह सकता है, शब्द अलग हो सकता हाँ, है ना, पर ये लेकिन क्वालिटी तो quality सेम ही same ही है, रहेगी। ठीक है। तो ये जो धर्म के 10 लक्षण है, ये हर इंसान में, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो या फिर नास्तिक हो। हाँ, मान लो कि सबको- आप नास्तिक हो थोड़ी देर के लिए, हाँ, आप परमात्मा को नहीं मानते, नहीं आप आत्मा को भी नहीं मानते, हम्म, और पेशेंस तो आपके लाइफ में भी जरूरी है ना, ठीक है। ऐसे ही दूसरी क्वालिटी है क्षमा। क्षमा मतलब माफ कर देना, हाँ। फॉरगिवनेस। अब फॉरगिवनेस हर कोई चाहता है। हाँ, आप मान लो पूजा पाठ तो करते हो, लेकिन किसी की छोटी छोटी गलती को दिल में याद रख के बैठते हो हाँ, और उससे बदला लेना चाहते हो, तो पूजा पाठ तो व्यर्थ ही हुआ, हाँ, ठीक है। तो इसलिए क्षमा करना, और वो गुण चाहे किसी भी संप्रदाय में हो या नास्तिक हो, उसको भी चाहिए होता हाँ, है ना। सही बात। हर किसी को क्षमा खुद को तो चाहिए होता है ना, ठीक है। आपसे गलती हुई तो आप क्या उम्मीद रखते हो कि कोई मुझे माफ कर दे, जिससे गलती हुई है? तो आपके अंदर भी तो वो क्वालिटी होनी चाहिए ना, माफ करने की हाँ, भी करने होनी की भी होनी चाहिए अगर आप ले रहे हैं तो। ऐसे ही तीसरा लक्षण है दमन। दमन। दमन का मतलब ये है कि हमारी जो इंद्रियां है ना, इंद्रियां पता है आपको, हाँ। है ना, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं,
हाँ, जैसे आंख अच्छे रूप को देखना चाहती है, हाँ, वो रूप के प्रति आकर्षित होती आकर्षित है, होती है। अट्रैक्ट होती है। सिर्फ अट्रैक्शन होना बुरा नहीं है, हम्म, पर कई बार आपने देखा होगा ये सब जैसे एसिड अटैक्स होते हैं, हाँ, ठीक है, या और भी बहुत सारे जैसे धमकियां दी जाती है, हाँ, ठीक है, ये क्यों होता है? रूप को देख के अट्रैक्ट हुए, अट्रैक्ट हुआ। ठीक है, या फिर किसी की अच्छी बात सुन करके अट्रैक्ट हुए, वो अच्छा लगने लगा या अच्छी लगने लगी, अब वो नहीं पा सके क्योंकि प्रेम नहीं था, वो क्या था, वो तो एक Attraction, सिर्फ एक अट्रैक्शन था, हाँ, और वो भी मोह वाला, मोह वाला। स्वार्थ वाला। तो अब नहीं मिला तो क्या होता है कि मुझे नहीं मिला गुस्सा तो आ किसी गया। को भी ना मिले, ठीक है, तो इसलिए वो गुस्सा वहां पर दिखता है, हाँ। ठीक है। तो इसीलिए चाहे आंख का विषय हो, चाहे नाक का विषय हो, चाहे कान का, जीभ का, त्वचा का, ये सभी विषय कहीं ना कहीं जब एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं तो हाँ। वहां इंसान गलत करता है, पाप करता है। हाँ, जैसे जीभ स्वाद को पाना चाहता है, हाँ, जितने जानवर वर्ल्ड में मर रहे हैं हाँ, खाने के नाम पर, हाँ, वो सिर्फ जीभ के जीभ कारण है ना। इसके अलावा और कोई तीसरा कारण तो नहीं, मुझे नहीं नहीं, दिखता है, ठीक है, सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट उसके लिए ही कारण है। क्योंकि जो प्रोटीन्स नहीं मिलने की बात करते हैं, एनर्जी नहीं मिलने की बात करते हैं, ये तो है ही नहीं। आप देखेंगे जंगल में सबसे ताकतवर जानवर हाथी है, सबसे ऊंचा जिराफ है, ठीक है, गैंडा भी सब बहुत ताकतवर हाँ। होता है। घोड़े की शक्ति इतनी होती है कि उस सही। आज इंजन के पावर को हॉर्स पावर में नापा जाता है ना। हम्म, तो ये सभी जानवर तो शाकाहारी हैं, हाँ, ठीक है। आज बहुत सारे एथलीट हैं जो प्योर वेजिटेरियन हैं, Vegetarian। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो प्योर वेजिटेरियन हैं, Vegetarian। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो वीगन हैं, वीगन भी हो ठीक चुका है। है। तो फिर भी वो हेल्दी है, हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हेल्थ इश्यू तो है नहीं, उल्टा जितने बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज आए हैं हाँ, वर्ल्ड में, महामारी आई है ना, पेंडेमिक्स आए हैं, हाँ, वो सभी नॉन वेजिटेरियंस के कारण आए हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कोरोना चला, कोरोना चला। कहाँ वो से तो चला, सबको ठीक पता ही है, है, चाइना। चमगादड़ खाके शुरू हुआ, हाँ, ठीक है। ऐसे ही जितने फ्लूज वगैरह चलते हैं, बर्ड फ्लू, स्वाइन हाँ, फ्लू, ये सब इंसान में कहाँ से आते हैं? यही सब ये चीजों से सब। ना, एनिमल फार्मिंग से। animal, और एनिमल फार्मिंग का रीजन क्या है? नॉन वेज। non-veg। और ये सिर्फ किसके लिए हो रहा है? टेस्ट के लिए, ठीक सही है। बात। ऐसे ही मान लो स्पर्श के लिए भी, या सुगंधि के लिए पाप करता है मनुष्य। सुगंधि के लिए पाप कैसे करता है? जैसे कुछ कुछ फ्रेग्रेंस ऐसे होते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट से मिलती है, ओके। ठीक है। तो नॉर्मली तो फूलों की खुशबू भी है, हाँ। पर इंसान को उतने से संतुष्टि नहीं है, तो वो फिर जानवरों को भी उसमें हार्म करता है, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बनते हैं जो सबसे पहले जानवरों पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। एनिमल क्रुएल्टी उसमें हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। तो इस तरह से हमारी अलग अलग इंद्रियां कहीं ना कहीं पाप की तरफ जाती है। हाँ, इसीलिए नॉर्मल आप जैसे स्वाद ले सकते हैं, आप शाकाहार का भी स्वाद लेते हैं, हाँ, आप फूलों की भी खुशबू लेते हैं, तो खुशबू लेना, किसी को देखना, किसी की बातें सुनना पाप नहीं है। हाँ, पर ऐसा करते हुए जब आप एक्सट्रीम लेवल हो पे जाते चले हैं, ओवर। और फिर हाँ, उसके बाद आप जब गलत करते हैं, ठीक है, गलत कदम उठाते हैं, तो वो फिर गलत हो जाता है। इसीलिए इंद्रियों को रोकने की बात की जाती है। तो ये धर्म का तीसरा लक्षण है, दमन करना, ठीक है। ऐसे ही अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अस्ते। हाँ, चौथा लक्षण है चोरी नहीं करना, मन, वचन और कर्म से, ठीक है। अब चोरी करना मतलब चाहे एक आप सुई उठाओ, हाँ, चाहे आप बैंक लूटो, सब चोरी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि हमारा देश, हम इसको सबसे महान बताते हैं। हाँ, हर देश अपने आप को महान बताता है वैसे तो, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर के छोटे से छोटे कर्मचारी तक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो भी तो चोरी है ना, ठीक है। अच्छा, ये भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाता तो आपको क्या लगता है कि इंडिया सच में सोने की चिड़िया बन पाती कि नहीं? भ्रष्टाचार खत्म होता तो, है ना, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि चोरी का एक छोटा सा गुण है, जो गुण नहीं अवगुण है, ठीक है। वो किस तरह से देश को, पूरे देश को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। एक इंसान के अंदर अगर सुई चुराने की आदत बचपन में लग गई और उसको किसी ने सही समय पर नहीं टोका, उसको लगेगा कि तो नॉर्मल है, किसी के सामान को बिना पूछे उठाना नॉर्मल है। वो उसकी आदत वहां से धीरे धीरे बिगड़ती है, ठीक है। इसलिए धर्म के लक्षण में अस्तेय को, चोरी नहीं करने को जगह दी गई कि इंसान के अंदर ये वाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई सांप्रदायिकता तो नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई भी हो, ये क्वालिटी तो हर इंसान में होनी चाहिए। अच्छा, कोई नास्तिक भी है, वो भी तो ये चोर तो नहीं बनना चाहेगा, चोर कहलाना नहीं चाहेगा, या वो ये नहीं चाहेगा कि उसका सामान चोरी हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए एक कथन है ना, आपको शायद पता ही होगा
कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, है ना। तो आप अगर दुनिया में चोर नहीं देखना चाहते तो पहली बात तो खुद से इम्प्लीमेंट प्रारंभ करना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये धर्म का चौथा लक्षण है। फिर आता है पवित्रता, शौच, ठीक है। लेकिन पवित्रता शब्द से लोगों को लगता है कि हम किसी नदी में जाएंगे तो पवित्र हो सकते हैं, जैसे गंगा में जाएंगे तो पवित्र हो जाएंगे, नर्मदा, गोदावरी, क्षिप्रा, कावेरी, यमुना, ऐसी नदी में जाकर के हम पवित्र हो सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। नदियों में और आपके घर पे जो पानी आता है उसका फॉर्मूला तो सेम ही है ना, H2O, ठीक है। लेकिन अब नदियों के जल में ऐसा क्या है कि पवित्र कर दे। और हमारे यहाँ तो एक विडंबना ये है कि हमारे यहाँ नदियों को देवी मान करके पूजा जाता है, ठीक है। और भारत के बाहर दूसरे देशों में नदियों को नदी ही माना जाता है, देवी नहीं माना जाता। पर जहाँ देवी माना जा रहा है वहाँ नदी की हालत कैसी है। आप प्रयागराज में जाएंगे, अभी जब कुंभ चला था, ठीक है, कितने सारे लोग स्किन प्रॉब्लम से वापस आए, है ना। आप क्या यमुना नदी में डुबकी लगा सकते हैं दिल्ली में? नहीं। आपने कभी यूट्यूब पे वीडियो देखा हो या आप कभी पर्सनल गए हो, नाक बंद करना पड़ता है, ठीक है। और आप देखेंगे जैसे इंग्लैंड में एक नदी है टेम्स, ठीक है। अब उसका आप फोटो देखेंगे, उसका वीडियो देखेंगे तो लगेगा कि इस पे कूद के नहाया जा सकता है, ठीक है। जापान में जो सीवेज होती है ना, जहाँ पर हमारे यहाँ गंदा पानी बहता है, वैसे जापान में सीवेज की हालत ऐसे है कि वहाँ पर मछलियाँ पाली जा सकती है, इतना साफ होता है, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ देवी मान करके इतना गंदगी फैला देते हैं कि वहाँ तो पवित्र होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो पवित्रता कैसे? देखिए, पहले तो शरीर की पवित्रता, आप नहाएंगे या मान लो पानी पीने से पेट वगैरह साफ होता है तो शरीर की सफाई हो गई, ठीक है। लेकिन धर्म में शरीर की सफाई का महत्व 5% ही है, ठीक है। लेकिन महत्व किसका है? मन की सफाई, बुद्धि की सफाई, है ना, जीव की सफाई। मन पवित्र होना सबसे जरूरी है। आप दिन में 10 बार भी नहा लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर मन में पाप होगा तो फिर आप, क्योंकि मन से तो सारे कार्य शुरू होते हैं ना, जितनी बुराइयां शुरू होती है वो किस में से शुरू होती है? मन से। तो इसलिए मन को पवित्र करना, ठीक है। और नदी का पानी मन को नहीं धो सकता, नदी का पानी तो तन को ही धोएगा, ठीक है। तो मन कैसे पवित्र होगा? तो धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मनः सत्येन शुद्ध्यति, सत्य का पालन करने से। अगर आपने आदत बना ली कि मैं जीवन में हमेशा सच ही बोलूंगा, तो धीरे धीरे करके आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसा बना देगा कि अब आप कुछ भी गलत करोगे, क्योंकि आप तो सच बोलते हो, तो आप गलती करोगे ही नहीं ना। तो पवित्रता ऐसे धीरे धीरे ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है, ठीक है। फिर बुद्धि की पवित्रता, बुद्धि पवित्र कैसे होती है? ज्ञान से, ठीक है। ज्ञान अगर हमारे अंदर होगा तो उसका आचरण करके हमारी बुद्धि पवित्र हो सकती है। और तप करने से, तपस्या करने से हमारी, जिसको लोग बोलचाल में आत्मा कहते हैं, मैं उसको जीव कहता हूँ, हमारे निजानंद की पद्धति उसे जीव कहती है, तो उसकी पवित्रता होती है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि तप क्या है, ठीक है। क्या कोई हाथ खड़ा करके ऐसे सालों साल तक रहता है, ठीक है। और कई लोग जो है कांवड़ यात्रा से, कई लोग खड़े रह जाते हैं 2 हाथ जोड़ जी। अभी आपने कुंभ के मेले में देखा होगा, एक तपस्वी थे जो कांटों पर लेटे हुए थे ना। तो ये एक तरह से तामसी तप है, ये जबरदस्ती अपने शरीर को कष्ट देना। यहाँ तप की परिभाषा क्या है कि उस परम सत्य परमात्मा को जानना, पहला। दूसरा, कि जीवन में सत्य का पालन करना। तीसरा, जो अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, उसका अध्ययन करना। और अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करना। जो आपका लक्ष्य है उसको पाने में कई बार अच्छे रास्ते में बाधाएं भी आ सकती है, कई बार प्रशंसा भी हो सकती है ना, उतार चढ़ाव आता है ना, तो उस उतार चढ़ाव को सहन करना। इंसान को ये याद रखना जरूरी है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, ठीक है। आप सोचिए कि अगर ये धरती पूरी तरह से फ्लैट होती, बिल्कुल सपाट होती, तो मजा नहीं आता, है ना। उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी है, तो मजा आ रहा है। जब इंसान हॉस्पिटल में होता है ना, उसकी ईसीजी चल रही होती है, ईसीजी चेकिंग चल रही होती है, मॉनिटर में जब तक उतार चढ़ाव आता है तब तक जीवन है, और फ्लैट हो गया तो डेड, है ना। तो ऐसे ही जब तक जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आता है तब तक जीवन जीवन ही नहीं है, ठीक है। तो इन सबको सहन करना, ये सोचते हुए कि परमात्मा की कृपा हर पल मेरे साथ है, तो
तो ये सब तपस्या के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो इन सब से हमारे अंदर पवित्रता आती है, हाँ। ठीक है। तो ये धर्म का 5वां लक्षण हो गया। फिर छठा लक्षण है इंद्रिय निग्रह। पहले हमने सुना था दमन, दमन, है ना, पर दमन अकेले में पॉसिबल नहीं है। हाँ, जैसे कि नदी में जो पानी होता है उससे हम लोग हाइड्रोलिक बिजली बनाते हैं ना, हाँ, ठीक है। लेकिन केवल डैम बना दिया जाए, हाँ, डायरेक्शन अगर नहीं दिया जाए, ठीक है, तो वो डैम टूट जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, पहले नहर बनाया जाता है, फिर ठीक है, फिर डैम बनाया बना जाता है। नदी के पानी को नहर में नहर पहले ट्रांसफर किया जाएगा, फिर डैम बनाया जाएगा और फिर कंट्रोल में छोड़ा जाएगा। तो क्या होगा, विकास होगा, हाँ, सिंचाई भी होगी, बिजली भी निकलेगी। और सिर्फ डैम बनाया जाए जबरदस्ती तो कुछ टाइम के बाद में विनाश होता है विकास की जगह पर, ठीक है। तो इसीलिए इंद्रियों को सिर्फ बांधना, डैम बना करके वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो सही डायरेक्शन देना, ठीक है। आप सही डायरेक्शन देंगे तो विकास होगा। कैसे विकास होगा, जैसे हमारी इंद्रियां हैं, हाथ भी इंद्रिय है, हाँ, ठीक है, कर्मेंद्रिय के अंतर्गत आता है। आप इस हाथ को सेवा में लगाइए, हाँ, ठीक है, अच्छे कामों में लगाइए। आप आंख से दुनिया देख सकते हैं, हाँ, तो आप उनको रास्ता दिखाइए जो देख नहीं सकते, समझ रहे, ठीक है। आप इस मुख से बात कर सकते हैं, चाहे दुनिया की बात भी कर सकते हैं, चाहे आप फालतू की हाँ बात कर- अध्यात्म की बात भी कर सकते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी बात करते हैं, दुनिया तक आप क्या प्रस्तुत पहुंचा- करते हैं, ठीक है। तो हमारी इंद्रियों के जो भी विषय हैं उनको सही डायरेक्शन देना, ठीक है। और ये जो इंद्रिय निग्रह है ना, छठा जो लक्षण है, अगर इस एक लक्षण को आज का यंगस्टर हाँ, इम्प्लीमेंट कर दे अपने लाइफ में, हाँ, तो मैं समझता हूँ कि बाकी सब लक्षणों की तरफ वो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमें ना पर्पस दे सकता है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए ठीक है। कैसे। कैसे, जैसे कि युवा एंजाइटी की तरफ क्यों जा रहा है, इसका रूट कॉज क्या हो सकता है आपके हिसाब से? खाली है, खाली है वो अंदर से, है ना। उसको पता एक ही तो नहीं अंदर क्या से हो रहा खाली उसके है और दूसरा करना उसके क्या? पास टाइम आजकल ज्यादा ज़्यादा है, है। ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग वर्चुअल दुनिया से बाहर की दुनिया में रहते थे। हाँ, आप जब छोटे होंगे या मैं अपने बचपन में देखता था कि जब छुट्टियां होती थी, ठीक है, हाँ। सैटरडे संडे को जब छुट्टी होती थी, तो जैसे सुबह खाना खा लिया, हाँ। उसके बाद पूरे गांव के बच्चों की आवाज आती थी कि खेलने खेलने चलो, चलो। है ना, ऐसा होता था। तो सब आपस में बात कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, हाँ। तो उनकी जो फिजिकल एनर्जी है वो भी यूटिलाइज हो रही है और मेंटल एनर्जी उसी में लग रही है। तो वो खुश होते थे और उसमें बड़े बड़े लोग भी खेलते थे, हाँ। ठीक है। आज अगर एक लड़का जॉब करने लगता है ना 21-22 साल की उम्र में, तो उसके जीवन में स्पोर्ट छूट जाता है, ठीक है। उसके जीवन से दूसरी सारी एक्टिविटी छूट जाती है। उसको लगता है कि अब वो कारपोरेट मजदूर है, हाँ। ठीक है। वो जाएगा अपनी मजदूरी करेगा, दिन में अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके अपना टेबल पर डेस्क पर बैठेगा और उसके बाद वापस आएगा, खाना खाएगा, थोड़ी देर सोशल मीडिया जितना हो सकता है वो यूज करेगा, फिर सो जाएगा, सुबह उठेगा और फिर अपना अगर टाइम होता है तो वो 1.5 GB डाटा खत्म करेगा और उसके बाद फिर अपना जो है रेडी होगा, कुछ खाना वाना खाएगा और नेटफ्लिक्स और या प्राइम या कुछ उसी में लगा रहेगा, ठीक है। फिजिकली तो वो कुछ कर ही नहीं रहा है। अब ये सारी चीजें उसके अंदर एक तरह से इंफॉर्मेशन के रूप में जा रही है। और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि आज सोशल मीडिया में या फिर जितने प्लेटफॉर्म्स है, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें 90% कंटेंट तो नेगेटिविटी वाले ही है ना, चाहे वो वायलेंस वाले हों, चाहे वल्गैरिटी वाले हों, है ना। तो इससे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में जा रहा है, तो धीरे धीरे करके उसके एक्चुअल जो दोस्त हैं वो छूट जाते हैं। उसके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, अब वो चिड़चिड़ा हो जाता है। आप खुद ये ट्राई करके देखना किसी दिन, ठीक है। वैसे तो ना करे तो अच्छा है, पर अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप ट्राई करके देखना कि जैसे 10-15 दिन के लिए आप सोशल मीडिया या मोबाइल का OTT का प्रयोग आप एक्सेसिव लेवल पे, जैसे मान लो दिन के 6 से 8 घंटे करना। आपको ये महसूस होने लगेगा कि आप चिड़चिड़े होते जा रहे हो, छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ रहा है, आप हाइपर होते जा रहे हो, क्योंकि एक तो वो जो कंटेंट जा रहा है वो आपको ऐसा बना रहा है, दूसरा रेडिएशन जो निकल रहा है वो भी आपको ऐसा बना रहा है ना। और सोचिए इसका प्रभाव छोटे छोटे बच्चों तक को पड़ रहा है। घर के पेरेंट्स क्या करते हैं,
कोरोना के बाद ये जो फोन बच्चों को दे देने हाँ, का आ चुका है, एक तो उस वजह से ऑनलाइन तो क्लासेस ऑनलाइन का क्लासेस। बहाना हुआ बच्चों हाँ के लिए, ठीक है। तो फिर चलो अब तो दे दिया ऐसा करके, हाँ, और पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं कि हमारा बच्चा तो 3 साल का है पर फोन पैटर्न खोल कितना लेता चला है, लेता है। हाँ, ठीक है, अभी मैंने और देखा है खुद वो प्ले स्टोर में जाकर के खुद ही ऐप गेम डाउनलोड डाउनलोड कर कर लेता लेता है। है। ऐसे ऐसे लोगों को प्राउड फील होता है हाँ इसमें, ठीक है। लेकिन ये चीज धीरे धीरे ऐसा बना देता है कि आज आप देखेंगे एक बीमारी है जिसको ऑटिज्म कहा जाता है, हाँ ठीक है। आपको अगर नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। ऑटिज्म का मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी को 2.5-3 साल की उम्र में अगर ऑटिज्म हो गई, हाँ, तो उसका शरीर 5 साल का भी होगा तब भी दिमाग 2.5 साल का 2.5 साल का रहेगा, रहेगा। 10 साल का भी होगा तब भी दिमाग 2.5 साल का 2.5 हाँ, रहेगा। समझ रहे हैं? अब शरीर बढ़ रहा है लेकिन लेकिन दिमाग दिमाग नहीं का, बढ़ और उसको क्या लगने लगता है कि क्योंकि ये सब हो रहा है सोशल मीडिया से, मोबाइल फोन से, यूट्यूब से। हाँ अब आप देखेंगे आज सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं बच्चों के कि वो 2.5-3 साल के हैं। एक बच्ची का एक फोटो आया था, वीडियो आया था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही, हाँ कि वो क्या करे, उसके हाथ में न्यूज़पेपर दिया गया है ना, हाँ वो न्यूज़पेपर को पलट नहीं रही है, हाँ न्यूज़पेपर को वो स्वाइप कर रही है। क्यों हाँ, कर रही है वो? उसको वो क्योंकि आदत हाँ, लगी है। उसका ब्रेन ब्रेन ऐसा अंदर हो से गया काम है, ऐसा कर ठीक रहा है है, कि वो स्वाइप कर रही है, वो न्यूज़पेपर की इमेज को जूम कर रही है, ऐसे हाँ पिन से जूम होता है ना, ऐसा जूम कर रही है। और अब उसको वही दुनिया अपनी एक्चुअल दुनिया लगने रियलिटी में अब लगती लग है, रहा है। ठीक है, वर्चुअल को वो रियलिटी सोचती है। तो ऐसी ऐसी बीमारियां तो बच्चों के अंदर घुस रही हैं, और बड़ों के अंदर एंजाइटी हो रहा है। हाँ और यही एंजाइटी धीरे धीरे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही हमने एक बात कही थी कि सोशल मीडिया से वो इन्फ्लुएंस होते हैं, कितने हाँ, इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत और फिर वो इन्फ्लुएंस उनको किस तरफ लीड करता है कि फलाने के पास ऐसा है, हाँ हमारे पास नहीं है, नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे उसको सोचने पर मजबूर कर देती है। और एक कहावत कही जाती है ना कि ब्लैंक माइंड इज डेविल्स हाउस, हाँ, है ना। खाली दिमाग तो खाली शैतान दिमाग का घर है। शैतान का घर है। तो वो जब खाली बैठा हुआ है, हाँ तो ये नेगेटिव चीज़ें वो सोचता रहता है, धीरे धीरे चिड़चिड़ा होता है, उसके अपने लोग उससे दूर हो जाते हैं, और अब उसके अंदर ये सुसाइडल थॉट्स आने लगता है कि मेरे हाँ जीवन में कुछ नहीं है, ठीक है। उसको लगता है कि पाने के लिए भी कुछ नहीं है, खोने के लिए भी कुछ नहीं है, तो फिर मैं जिंदा रह के क्या करूं, ऐसे ऐसे थॉट्स उसको आने लगते हाँ हैं। अब मैं बात कर रहा था कि इंद्रिय निग्रह लोगों को हाँ पर्पज कैसे देता है, पर्पस ठीक है। आज हमारे साथ ही कई ऐसे यंगस्टर्स जुड़े हैं जो मास्टर्स करने के बाद जॉब कर रहे हैं, ठीक है। कोई अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है, कोई बड़े फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, फार्मासिस्ट की जॉब कर रहा है, कोई लॉयर है, ठीक है। ऐसे कुछ लोगों की टीम जुड़ी हुई है जो कि स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले, जुड़ने से पहले उनकी लाइफ स्टाइल भी कुछ वैसी ही थी, हाँ लेकिन धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से उन्हें बात समझ में आई, उन्होंने अपना एक पर्पस निकाला कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। तो अब वो अपने जॉब के साथ साथ में 2 काम और करते हैं। पहला, वो उन्होंने एक एनजीओ स्टार्ट किया है, और उस एनजीओ में वो स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जो रेड लाइट एरिया में भीख भीख वगैरह मांगते हैं ना, ट्रैफिक सिग्नल पे हाँ भीख मांगते हैं, ऐसे लोगों की मदद करते हैं। और कुछ जो फिजिकली डिसेबल्ड है ना, हाँ उनकी मदद करते हैं, और उनकी मदद के लिए वो कैंपेन चलाते हैं। अब वो कम है, हाँ ठीक है, उनकी संख्या कम है, पर वो अपने तरफ से पॉकेट मनी खर्च करके या फिर दूसरे लोगों को मोटिवेट करके हाँ उससे जुड़ते हैं। और फिर कभी लोगों को कोई जैसे पढ़ाई की किट वगैरह अवेलेबल कराते हैं, हाँ कभी स्कूल का ड्रेस वगैरह अवेलेबल कराते हैं। अब उनको क्या लग रहा है कि जो हमारा 9 to 5 जॉब है वो हाँ, तो है ही, है ही। लेकिन वो इस पर्पस के लिए कर रहे हैं, हाँ समझ रहे हैं। तो वो हम कमा भी रहे हैं, तो एक हमारा जो हाँ, खर्चा है, रेडी हो गए एक एक खर्चा निकालने के बाद में जितना बच बचता रहा है है वो हम मैं उससे सेवा कर सकते हैं। हाँ तो ये हमारी लाइफ का पर्पस है। अब आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति ऐसा है जो पैसे की कमी से परेशान है, मान लो कि हाँ 100 रुपए ही हो। हाँ कभी कभी आप स्टेशन पे जाते हैं तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं ना कि भाई मैं गुम हो गया हूँ हाँ, और मुझे फलाने जगह पर पहुंचना है, तो 100 रुपए दे दो, टिकट मेरा जनरल का आ जाएगा। आप दे के देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है, हाँ ठीक है, देने में वो खुशी है। तो अब उन यंगस्टर्स ने ये पर्पस ढूंढ लिया है। तो एक काम वो ये करते हैं, पहला जॉब के अलावा, और दूसरा एक और काम करते हैं कि जैसे वो खुद कर रहे हैं
वैसे ही दूसरे यंगस्टर्स को भी मोटिवेट। ऐसा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। हम्म, तो ऐसे 5 लोगों से ये टीम शुरू हुई, आज 20-25 लोगों तक पहुंची है, धीरे धीरे आगे और भी पहुंचने की संभावना है। तो ये कहाँ से हुआ? एक इंद्रिय निग्रह से, कि कंट्रोल किया जाए उनके उसको। इंद्रियों में जो एनर्जी है, देखिए इंसान के पास में जो कैपेसिटी है, हाँ। कैपेबिलिटी है, वो इन्फिनाइट है। हाँ, सही ठीक बात। है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हाँ, हमने अपने आप को वो लिमिट में बांध रखा है ना, 9 to 5 जॉब। ठीक है, उसी हाँ। में हमने अपनी लिमिट सेट कर रखी है कि हमें इतना कमाना है, इतना करना है, फलाने की EMI भरना है। ऐसे करते करते ही पूरा जीवन बीत जाता है, तो इसके अलावा और कुछ कर नहीं पाते। लेकिन जब आपने अपना गोल रखा, ठीक है, आपने अपना गोल बड़ा सेट किया, हाँ। तो आप करोगे, फिर आपको वही काम करने में किक मिलेगी। वरना आप 9 to 5 जॉब तो बहुत बोरिंग है ना। हाँ, लेकिन सही। आप इस पर्पज के साथ कर रहे हो कि ये मैं करूंगा तो इन बच्चों के चेहरे पर मैं स्माइल दे पाऊंगा। हाँ, तो अंदर ठीक है? से खुशी मिलेगी। हाँ, तब आप उस काम को करने में परेशान नहीं होगे। हाँ। ठीक है, तो इस तरह से इंद्रिय निग्रह हमें उस पॉजिटिविटी की तरफ लीड करता है। हाँ। ठीक है, तो ये आज के यंगस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये छठा लक्षण हो गया। फिर 7वां लक्षण है बुद्धि। हाँ, बुद्धि। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि बुद्धि तो सबके पास होती है। हाँ, ठीक है, तो क्या सारे धार्मिक हो गए? रावण को तो बोलते हैं कि 10 सिर था, हाँ, मतलब 10 लोगों के बराबर बुद्धि, ऐसा भी बोलते हैं। 10 विद्याओं का पारंगत था, ऐसा बोलते हैं। या दुर्योधन भी बुद्धिमान था। या जितने अभी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, लादेन की मौत हुई, वो इंजीनियर था। ठीक है, या जैसे मसूद हो गए, ठीक है, ये सब तो पढ़े लिखे लोग हैं ना। डॉक्टर्स की डिग्री रही है, इंजीनियर्स की डिग्री रही है। ठीक है, तो बुद्धि तो सबके पास है। एक क्रिमिनल होता है, ठीक है, क्रिमिनल के पास पुलिस से ज्यादा बुद्धि होती है, तभी वो 10-10, 20-20 साल तक बचता रहता है। तभी वो, ठीक है, तो बुद्धि तो उनके पास है। पर कौन सी बुद्धि? तो कहते हैं शुद्ध बुद्धि। शुद्ध बुद्धि, ठीक है, शुद्ध बुद्धि धर्म का लक्षण है। जैसे युधिष्ठिर ने भी वहीं से पढ़ाई की है और दुर्योधन ने भी, लेकिन एक की बुद्धि धर्ममयी है और एक की पाप। राम और रावण में ज्ञान ज्यादा रावण के पास है, पर शुद्ध बुद्धि राम के पास है। इसलिए एक तो भगवान कहलाते हैं, पूजा किया जाता है, और एक राक्षस कहा जाता है, आज भी उसको जलाया जाता है ना। तो इसलिए हमारी बुद्धि शुद्ध हो। और फिर बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? तो पहले हम सुन चुके हैं, बुद्धि शुद्ध होती है ज्ञान से। ठीक है, तो सब आपस में जुड़े हुए हैं ना, एक माला की तरह। हाँ, तो ये सारे जो लक्षण है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। पर्पस वाला देखा वो दमन से जुड़ा हुआ है, और ये जैसे बुद्धि है वो ज्ञान से जुड़ी हुई है। आगे अब शुद्ध बुद्धि, जैसे मान लीजिए कि शुद्ध बुद्धि होती है ज्ञान से। अच्छा, जब बुद्धि शुद्ध होती चली जाए, तो जैसे पर्पज की अगर हम बात करें, पर्पज भी अच्छे वाले ही आएंगे ना। शुद्ध अगर बुद्धि शुद्ध है, ठीक है, और अगर बुद्धि खराब है तो पर्पज भी वैसा ही होगा कि मैं फलाने का लूट लूं, फलाने का चुरा लूं, फलाने का नुकसान कर दूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी क्रिमिनल बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि खराब है। ठीक है, तो इसलिए धर्म के लक्षण में शुद्ध बुद्धि को लिया गया है। 7वां लक्षण हो गया। 8वां लक्षण है विद्या। ठीक है, विद्या जैसे ही बात करते हैं तो कुछ लोग ना ऐसा बोलते हैं कि हाँ, नॉलेज तो ठीक है बात, लेकिन जैसे जो धर्म की कथा करने वाले लोग होते हैं, चर्चा करने वाले, वो कहते हैं कि विद्या का मतलब आध्यात्मिक विद्या। और जो स्कूल में पढ़ाई करने वाले लोग हैं, जो आजकल थोड़ा बहुत साइंस पढ़ते हैं, उनको लगता है कि नहीं, हमें तो भौतिक विद्या चाहिए। तो सवाल ये होता है कि कौन सी विद्या? ठीक है, अब जब मैं ये सवाल पूछूंगा 2 अलग अलग लोगों को, जो भौतिकता से और आध्यात्मिकता से संबंध रखने वाले होंगे, वो अपनी अपनी बात को रखेंगे। ठीक है, लेकिन सच ये है कि हमें दोनों विद्या की जरूरत है। बैलेंस, हाँ, दोनों विद्या के बिना कोई कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। जैसे भौतिक विद्या में क्या आता है? आपने कुछ भी पढ़ना सीखा है, ठीक है, मान लो आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, वो भौतिक विद्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी सीखते हो, वो भी भौतिक विद्या के अंतर्गत है। आप किसी भी प्रकार के आर्ट के फॉर्म को सीखते हो, वो भी भौतिक विद्या के अंतर्गत आता है। पर अगर भौतिक विद्या ना हो तो आध्यात्मिक विद्या कैसे कोई ग्रहण करेगा? लैंग्वेज अगर ना हो तो उस लैंग्वेज में लिखे गए लिटरेचर को कोई कैसे पढ़ेगा? समझ रहे? ठीक है, या जैसे मान लो कि हम यहाँ पर बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी पे, ठीक है, लेकिन जहाँ पर बैठे हैं ऊपर बल्ब है, ठीक है, बल्ब जलाने के लिए लाइट है, पंखा भी चल रहा है, ठीक है,
अब मान लो कि अगर टेस्ला ने बिजली का आविष्कार नहीं किया होता, हाँ निकोला टेस्ला ने, हाँ तो हम यहाँ ऐसे आराम से बैठ के बात नहीं कर पा रहे होते। हाँ लेकिन बिजली का आविष्कार किया फिजिक्स से, हाँ समझ रहे? बल्ब का बल्ब। आविष्कार किया एडिसन ने, एडिसन। ठीक है। तो अब वो भी भौतिक ज्ञान है, हाँ ठीक है, फिजिक्स ही हुआ वो भी, ठीक है। लेकिन उस फिजिक्स के बल पर आज हम बैठ रहे हैं, ठीक है। हाँ जैसे हमारे दर्शक अगर हमारी बात को भविष्य में सुनेंगे हाँ तो वो इंटरनेट के माध्यम से सुनेंगे। हाँ ये तो सब इंटरनेट की विद्या कौन सी है? बहुत भौतिक विद्या के अंतर्गत आएगी। लेकिन भौतिक विद्या से आध्यात्मिक विद्या को लिया जा रहा है, हाँ ठीक है। इससे मदद हो रही है। हाँ, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई व्यक्ति सिर्फ भौतिक विद्या सीखता है हाँ तो वो सिर्फ वो गाड़ी वाली बात हो जाएगी, हाँ ठीक है, कि गाड़ी को मेंटेन कैसे Maintenance करना है वो सब सब तो पता चल जाएगा। लेकिन और आध्यात्मिक विद्या क्या है? डेस्टिनेशन का की गाइड है, हाँ ठीक है, कि डेस्टिनेशन कहाँ है, वहां तक कैसे कैसे जाना पहुंचाया है। जाए, ठीक है। तो इसलिए दोनों की जरूरत पड़ती हाँ। है। अगर आपके पास डेस्टिनेशन की बुक भी मिल जाए, ठीक है, लेकिन आपकी गाड़ी खराब है अगर, हाँ तो आप नहीं पहुंच पाओगे ना। और इस खराब गाड़ी को अच्छा करने की विद्या भौतिक विद्या है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों विद्या की जरूरत पड़ती है। तो विद्या धर्म का 8वां लक्षण हो गया। 9वां लक्षण है सत्य। सत्य। सत्य बोलना, सत्य स्वीकार करना, है ना। कई बार ऐसा होता है कि सत्य क्या है एक्चुअली, सत्य या सच बोलना, इसी को सत्य कहा गया है। देखो, अभी हमने पहले सुना कि हाँ। एक है परम सत्य, हाँ। परमात्मा है, हाँ। ठीक है, और एक होता है सत्य जो संसार में है। नॉर्मल। सत्य बदल सकता है कई बार, हाँ ठीक है। जैसे हर समय का सत्य भी अलग अलग होता हाँ है। वही। किसी समय ऐसा कहा जाता था कि सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। आज ये कहा जाता है कि ये सच नहीं है। हाँ जबकि हम जब छोटे थे हमें पढ़ाया गया था कि आर्टिकल पढ़ाया जाता है ना, हाँ। ए एन और द, है ना, तो बोलते हैं कि ये जो द लगता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ Universal, में लगता है। तो हाँ। हमें सेंटेंस ही लिखाया जाता था, द सन राइजेज इन द ईस्ट, हाँ ठीक है। अब आज कहा जाता है कि द सन नीदर राइजेज इन द ईस्ट नॉर सेट्स इन द वेस्ट बट द अर्थ रोटेट, हाँ यही बोला जाता है। हाँ अब सत्य बदल गया, ठीक है। तो सत्य बदल सकता है कई बार, लेकिन जो परम सत्य है वो कभी नहीं बदलता। परम सत्य है परमात्मा। पर इस संसार में सच बोलने का तात्पर्य है जो वस्तु जैसा है या जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसे ही बताना, जो घटना जैसी हुई है उसको वैसा ही बताना, उसके बारे में न बढ़ाना न घटाना, ठीक है। सच को नहीं छुपाना, समझ रहे हैं। और अगर हमसे कोई गलती हुई उसको एक्सेप्ट करना, वो भी सच के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है कि हर व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे झूठ से नफरत है, तो वो दूसरे के झूठ से नफरत होता है ना। खुद के झूठ से नफरत नहीं होता है, खुद का झूठ तो अच्छा लगता है, ठीक है। एक और समस्या, जैसे अभी हम गुजरात में बैठे हुए, गुजरात में तो ज्यादातर लोग व्यापार करने वाले हैं और बोलते हैं कि झूठ बोले बिना तो व्यापार चलता ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लीजिए कि आप एक व्यापारी हैं और आपके साथ में किसी और की दुकान है, आप दोनों कपड़ा बेचते हैं और सेम प्रोडक्ट्स आप रखते हैं, ठीक है। सेम कपड़े की फ्रेंचाइजी आपने दो लोगों ने ले रखी है। दूसरा वाला दुकानदार है, वो 200 रुपए के सामान को 500 रुपया बेचता है, 500 रुपया बोलता है और फिर कम करके बोलता है अच्छा वैसे तो 500 रुपए का है पर मैं आपके लिए 350 में दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो 350 में, अब खरीदने वाले को क्या लग रहा है, 150 रुपए कम कर दिया, बहुत ऐसा लगेगा, ठीक है। अब एक कस्टमर उधर जा रहा है, एक कस्टमर आता है आपके पास सेम प्रोडक्ट के लिए और आप बोलते हो कि भाई साहब नहीं, भाई साहब ये 200 रुपए का सामान है, मतलब मुझे 200 रुपए का पड़ा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, मैं दुकान लगा करके बैठा हूँ, ठीक है, तो सर्विस वगैरह आपको मिल रही है, ठीक है। तो मैं इसमें 50 रुपए के प्रॉफिट के साथ में या 100 रुपए के भी प्रॉफिट के साथ में मैं आपको 300 रुपए में दे रहा हूँ। तो पहली बार में क्या लगेगा कि 200 रुपए का सामान 300 में दे रहा है, ऐसा लगेगा, ठीक है। और वो तो 150 कम कर रहा था, आप तो 100 रुपए बढ़ा रहे हो, ऐसा लगेगा ना। लेकिन फाइनली अगर वो दोनों कस्टमर आपस में मिलते हैं, और ये तो कॉमन बात है, दोनों कस्टमर आपस में मिलते हैं, एक दूसरे का कपड़ा देखते कितने का पड़ा, ठीक है। तो अब दोनों को पता चलेगा कि सच बोलने वाले ने तो 100 रुपए बढ़ा करके भी 50 रुपए सस्ता दिया है ना, क्योंकि एक 350 पड़ रहा था 500 बोल करके और आपने 200 बोल के 300 में दिया है, ठीक है। तो अब मार्केटिंग आपकी उसके बाद होनी शुरू होगी, ठीक है, कि फलाना व्यक्ति सबसे जेन्युइन रेट लगाता है,
ठीक है। शुरू में लगेगा आपको कि कस्टमर कम आ कम रहे आ हैं, ठीक है, लेकिन 1-2 दिन के बाद में, 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि आपने तो दुकान तो जीवन भर के लिए खोला है ना, हाँ, शॉर्ट टर्म बिजनेस कोई इंट्राडे थोड़ी नहीं है, है, हाँ, है ना। लेकिन आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो लॉन्ग टर्म में जाते जाते अब आपको इतना बेनिफिट देगा, हाँ, हो सकता है कि मजबूरी में वो भी सुधर जाए, हाँ, जो आपका पड़ोसी है वो भी दुकानदार सुधर जाए। वो भी सुधर जाए, और इससे भी लोगों को लाभ ही हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि झूठ बोल करके ही व्यापार चलता है, सही है, सच के बल पर भी बहुत अच्छे अच्छे चलता व्यापार चल सकते हैं। और इसीलिए धर्म के लक्षण में सत्य को जगह दी गई है। और दूसरी एक और बात कि लोगों को लगता है कि नहीं, झूठ बोलना मुश्किल है, हाँ, सत्य बोलना मुश्किल है, ऐसा बोलते हैं, जो भी, लेकिन झूठ बोलना मुश्किल होता है। हाँ, कैसे मुश्किल होता है? क्योंकि झूठ जिस समय बोल रहे हैं उस समय इजी लग रहा है, लेकिन उसको छिपाने के लिए एक और झूठ, कितनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी हाँ, कि ये झूठ पकड़ी ना जाए। और जब भी आप लोगों ने एक बात महसूस की होगी बचपन में कभी, कि आपने कोई गलती की और जो छुपाया हो आपने, हाँ, और अगर मम्मी घर पे बोले आपको कि अंकित थोड़ी देर ना बात करनी जरूरी है, हाँ, भले ही किसी भी टॉपिक पर हो, हाँ, लेकिन आपके मन में एक बार को वो डर लगेगा कि कहीं पता तो नहीं चल गया। हाँ, होता है कि नहीं होता होता? है, ठीक है। तो जो व्यक्ति झूठ बोलने वाला है उसके जीवन में हमेशा डर डर बना बना रहता है, ठीक है। और सच जो है वो दिल से निकलता है, सच बोलने के लिए कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, और हमेशा सच्चे व्यक्ति की ही क्रेडिबिलिटी रहती है ना। अगर किसी इंसान ने जीवन में एक बार भी झूठ बोला हो, हाँ, और लोगों को पता है कि आपने झूठ बोला है, तो अब आप किसी दिन सच भी बोलेंगे तो भी संशय तो बना रहेगा। एक कहानी आपने बचपन में सुनी होगी ना, कि एक चरवाहा था, हाँ, वो जोर से चिल्लाता था कि चिल्लाता शेर आ गया, शेर आया, है ना। हाँ, और 2-3 बार गांव वाले गए, और जब नहीं आया, सच में शेर आया तो नहीं आया, कोई है ना। नहीं, ये प्रैक्टिकल है, हाँ, ठीक है। तो इसलिए सत्य को धर्म का 9वां लक्षण बोला, और 10वां लक्षण है अक्रोध। क्रोध, अक्रोध मतलब क्रोध नहीं करना, हाँ, ठीक है। क्रोध मतलब गुस्सा। हाँ, वैसे तो एंगर इश्यू सबका है, सबका ज्यादा है ना? होता है, किसी को थोड़ा ज्यादा रहता है, किसी को कम रहता है। हाँ, कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, हाँ, ठीक है। उसका क्या, पर उसका समाधान ये है कि आप कंट्रोल करना चाहते कि नहीं चाहते। वो खुद से, कंट्रोल तो होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कोई महंगी चीज रखी, मान लो ये कप रखी है, हाँ, ठीक है, आपके किसी नजदीकी व्यक्ति ने दी होगी, हाँ, और मान लो कि इसकी कीमत 5,000 रुपये मान लेते हैं थोड़ी देर हाँ, के लिए, ठीक है। अब आपसे छोटा कोई व्यक्ति है, हाँ, ठीक है, या आपका कोई एम्प्लॉय हो आपके ऑफिस में, और उससे गलती से एक कप गिर जाए और हाँ, टूट जाए, तो मुझे ठीक है, गुस्सा है, आपको गुस्सा आएगा, हाँ, और अनकंट्रोल गुस्सा आएगा। आप वहाँ गुस्सा करोगे, उसको कुछ सुना दोगे, उल्टा सीधा हाँ, सुना दोगे, सही ठीक है। सिचुएशन वही है, हम्म, ठीक है। अब पर्सन बदलते हैं, ठीक है। अब तोड़ने वाला आदमी बदलते हैं। हाँ, अब आप किसी को एम्प्लॉय हो, हाँ, सेम कप है, हाँ, और आपके बॉस से गलती से ये यही कप टूट जाता है, हाँ, तब आप क्या करोगे? गुस्सा तो आपको तब भी आ रहा है, हाँ, लेकिन आपका गुस्सा तब कंट्रोल में कंट्रोल में रहता है। रहेगा, क्यों क्योंकि कंट्रोल वो में रहता है? बॉस कि है, इधर 5,000 का नुकसान नुकसान अगर हो, हाँ, 50,000 की जॉब उधर निकल हाँ, जाएगा, तो वो 50,000 भी 1 महीने की है ना, हाँ, ठीक है। तो इसलिए वहाँ आपका दिमाग आपको बोलेगा कि नहीं, शांत रहे, है ना, ये कंट्रोल, ऐसा बोलेगा, हाँ, ठीक है। तो इसीलिए सिचुएशन सेम होते हुए भी हम खुद कंट्रोल कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि हमने अपना नुकसान भी देखा, हमने अपना फायदा भी फायदा भी देखा। तो इसलिए हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, पर इच्छा होनी चाहिए अंदर से, हाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये धर्म के 10 लक्षण हो गए। अब सवाल ये होता है कि गुस्से को कंट्रोल में क्यों करना है ना। हम उस फ्लो में गुस्सा बाहर क्यों नहीं निकाल सकते, हाँ, ठीक है। पहली बात कि गुस्सा एक तरह से बैड एनर्जी इसको समझ सकते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी है। यदि हमने कंट्रोल नहीं किया तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है वो हमें भी नहीं पता होता है। आप ना, अगर मेरी इस बात को जांचना हो, हाँ, तो किसी जेल में जाना सर्वे के लिए, ठीक है, जहाँ पर ज्यादा लोग बंद हैं, हाँ, वहाँ पर, तो आपको वहाँ पता चलेगा कि लगभग 50% के आसपास जो क्रिमिनल होते हैं वो तो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। और बाकी जो 50% बचे, उसमें आधे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नशे की हालत में या मजबूरी में कोई क्राइम किया होगा, ठीक है। और आधे लोग ऐसे होंगे जो वैसे प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होंगे, लेकिन एंगर इश्यू की वजह से
मतलब कुछ उनका कुछ गुस्सा इतना मतलब अनकंट्रोल हुआ, अनकंट्रोल इतने होते वो हाइपर हो कुछ गए कि उन्होंने क्राइम किसी कर को देते मार दिया, हैं। हाँ, ठीक क्राइम है, कर दिया। या कोई बहुत ज्यादा घायल कर दिया तो उन पर फिर या तो मर्डर का या अटेम्प्ट टू मर्डर अटेम्प्ट का मर्डर का चार्ज चार्ज लगा है। लगा है। तो समझ रहे हैं कहाँ तक हाँ, नुकसान हो सकता है। बहुत। तो इसलिए कृष्ण जी ने गीता में एक बहुत सुंदर बात कही, वो कहते हैं कि क्रोधात भवति सम्मोह। हाँ, सम्मोह हम लोग बोलचाल में हिप्नोटिज्म बोलते हैं ना, हाँ, ठीक है। तो सम्मोह का मतलब ऐसा नहीं कि कोई हिप्नोटाइज कर देता है, लेकिन जैसे हिप्नोटाइज किए हुए व्यक्ति को जिसने हिप्नोटाइज किया है उसके कंट्रोल में बुद्धि हो जाती है ना, हाँ, वैसे ही हमारी बुद्धि जब गुस्से के कंट्रोल में हो जाती है तो वो हाँ, सम्मोह हो गया। सम सम्मोहात स्मृति विभ्रम, ठीक है। सम्मोह से मतलब क्रोध से जो परिणाम निकलता है सम्मोह का, तो उससे हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है। कैसे लॉस होती है, जैसे अभी हम किसी टॉपिक पर डिबेट शुरू करें, हाँ, ठीक है, और डिबेट करते करते मैंने आपको गुस्सा दिलाया ना, हाँ, गलत तो शुरू करिए दूसरा। जैसे ही गुस्सा दिलाया हाँ, किसी भी तरीके से, हाँ, कोई भी। तो आप ना अपने लॉजिक्स भूल जाएंगे हाँ, कि मैं किस लॉजिक पर बात कर रहा हूँ। और आपको जो पॉइंट्स याद होंगे वो भी वो आप भूल भूल जाएंगे, जाएंगे। आप जो बोलना चाह रहे होंगे वो भूल हाँ, जाएंगे, होता है। और जो बोलना नहीं चाह रहे होंगे वो निकलना शुरू हो जाता है। तो मेमोरी लॉस ऐसे हो जाता है हाँ, कुछ समय के लिए, ठीक है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, अब जब आपकी मेमोरी चली गई, आपकी याददाश्त थी कुछ हाँ, समय के लिए चली गई, तो बुद्धि का नाश हो गया, हाँ, ठीक है। और बुद्धि का नाश होने का मतलब इंसान का ही नाश हुआ ना, नाश हो क्योंकि गया। इंसान इंसान क्यों है, बुद्धि। बुद्धि के कारण, हाँ, वरना फिर जब वो नहीं जानवर और इंसान में कोई फर्क फ़र्क नहीं नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्रोध को नियंत्रण करना जरूरी है। अब उसके लिए जबरदस्ती रोके रखना तो ऑप्शन नहीं है। हाँ, उसके लिए क्या है, अगर शुरू शुरू में आपको अगर गुस्सा आता है हाँ, तो आप पहली बात वहां से उठिए, ठीक है, आप पानी पीजिए, हाँ, ठीक है। कुछ लोग अपने गुस्से को चैनलाइज करते हैं हाँ, एक्सरसाइज के थ्रू, कुछ लोग स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, गुस्सा बहुत गुस्सा आता है ना, बहुत कुछ लोग आता बॉक्सिंग में है। चले जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग अलग अलग एथलेटिक्स गेम्स में चले जाते हैं, तो ऐसे वो चैनलाइज करते हैं। और कुछ लोग धीरे धीरे करके गुस्सा खत्म ही कर देते हैं, हाँ, खान पान खान से, ठीक हाँ, है, लाइफ स्टाइल से, प्राणायाम से। तो हुँ, ऐसे करके ये सब चीज़ें ठीक हो सकती है। तो यहाँ तक जो 10 लक्षण हमने सुने, हुँ, वो धर्म के 10 लक्षण हैं। हाँ, अब अध्यात्म इससे भी ऊपर की चीज़ हुँ, है। जैसे हम ये 10 लक्षण को अपनाते हैं तो राक्षस से इंसान बनते इंसान हैं, बनते हैं। हाँ, ठीक है। ये 10 लक्षण अगर हमारे हाँ, अंदर हमारे हुए, और जिनमें ये 10 लक्षण नहीं है वो फिर इंसान होते हुए भी राक्षस है, हुँ, ठीक है। अब राक्षस से इंसान बनने के लिए 10 लक्षण की जरूरत थी, अब इंसान से देवता बनना हो तो धर्म से धर्म अब से आप अध्यात्म की तरफ बढ़ना होता है। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि धर्म के 10 लक्षण हाँ, को करना पड़ता पड़ता है, है। लेकिन जब ये चीज ऑटोमेटिक होने लग जाए, हाँ, ठीक है। सच बोलने के लिए पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, हाँ, ठीक है, कि नहीं नहीं मुझे झूठ नहीं बोलना है। लेकिन जब हम सांस ले रहे हैं तो सोच के नहीं ले रहे हैं, हमारी हार्ट बीट ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक चल रही है, हमारी ब्लिंकिंग ऑटोमेटिक चल हाँ, रही है, वैसे ही सच ऑटोमेटिक निकलने लग जाए, ठीक है। जैसे किसी को माफ करना हो हाँ, तो हमें कंट्रोल नहीं बोलना पड़े, ठीक है। किसी ने गलती से हमारा कुछ नुकसान कर दिया और हमारे दिल से ऑटोमेटिक उसके लिए माफी निकल गई कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हाँ, ठीक है। तो ऐसे जब ये 10 लक्षण अपने आप फ्लो में चलने लग जाए, बिना कुछ किए अलग एफर्ट के, अंदर बिना से। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट के अंदर हाँ, से निकलने लग जाए, तो फिर आप आध्यात्मिक बन गए हैं, ये समझे? 10 लक्षण ऑटोमेटिक हो गए तो हम जी जी जी। आध्यात्मिक राह पे हाँ, चलने चुके। जब प्रैक्टिस चल रही है हाँ, तो हो गए हम धार्मिक। धार्मिक और लेकिन जब धर्म ऑटोमेटिक चलने लगा, जैसे आपकी मसल मेमोरी जैसी बन हाँ, गए, ठीक है, तो हम आपके आध्यात्मिक रिफ्लेक्सेस बन गए, तो अब आप समझें कि आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे बढ़ हैं। रहे हैं। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे करके आत्मा और परमात्मा को जानने लगते हैं, ठीक है, स्वयं को जानने लगते हैं, तो अध्यात्म में आगे। तो आज इसी के साथ हम एक एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा कि एक यूथ है, एक छात्र है, एक युवा है, वो कैसे इस सब चीज़ों को फॉलो करके रेगुलर लाइफ में क्या करे, ऐसे एक दो चीज़ें क्या करता रहे जिससे वो इन चीज़ों से जैसे कि सोशल मीडिया से दूर रहे, दिमाग उसका डिप्रेशन में ना चला जाए, एंग्जाइटी में ना चला जाए, अंदर से दुखी ना रहे। तो उसके लिए ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में एक दो चीज़ें क्या करे जिससे वो अंदर से एक खुशी महसूस करे। देखिए बहुत सुंदर सवाल है ये, और सवाल भी प्रैक्टिकल है तो मैं जवाब भी प्रैक्टिकल ही दूंगा। और सिर्फ एक बात नहीं है इसमें, हाँ, कुछ कुछ पॉइंट्स है जिस पर आज के यंगस्टर्स को काम करने की जरूरत हाँ, है। जैसे सबसे पहले तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना हाँ, स्टार्ट करे, सीखे। और वो फिर खान पान से और योग प्राणायाम इत्यादि से होता है। कोई पूजा पाठ वगैरह के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, पर हाँ, खान पान तो प्रैक्टिकल ही हुआ, प्रैक्टिकल ठीक है।
और योग भी प्रैक्टिकल ही है, हाँ क्योंकि फिजिकल और Physical मेंटल और हेल्थ mental के लिए है। तो सबसे पहले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना हाँ। प्रारंभ करें। दूसरा, अपने समय का सदुपयोग करें। हाँ तीसरा, कि निरंतर अपने आप में सुधारने की और कुछ नया सीखने की कोशिश करें। देखिए, जीवन बहुत छोटा है हाँ और इसमें हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, वो भी अच्छी चीज़ें हैं। हाँ तो उन अच्छी चीज़ों को निरंतर कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करें। फिर चौथा ये है कि निस्वार्थ सेवा हाँ करने का विचार करें, निस्वार्थ सेवा करना शुरू करें, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। किसी की भी हेल्प करें तो एक्सपेक्टेशन रख कर के ना करें, क्योंकि अगर आप किसी से उम्मीद रखते हैं तो उसमें दुख वापस मिल सकता है। हाँ लेकिन आप किसी को भी करें तो एक पुराने समय के लोग बोलते थे कि नेकी कर और दरिया में डाल, है ना? तो आप जो भी अच्छा करते हैं तो उसको बस करके भूल जाइए। आजकल थोड़ा सा ना ट्रेंड उल्टा हो गया हाँ है। पहले बोलते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब है कुछ भी कर सोशल मीडिया में डाल, हाँ ऐसा है हो ना? गया। आज लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, मरीज को 2 केला भी दे रहे वो होते हैं, फिर भी 4 वो लोग सोच पकड़ करके, तब भी फोटो डाल रहे होते। तो ऐसा नहीं, निस्वार्थ सेवा हो, बिना किसी लाइक और कमेंट्स की इच्छा के, तो ऐसा करना शुरू करें। और लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं कहूँगा कि वर्तमान में जीना शुरू करें। ठीक है, और ये सारी चीज़ें एक साथ हो। हाँ केवल ऐसा नहीं है कि वर्तमान में जीना शुरू कर दिया दें। तो भविष्य की कुछ चिंता ही नहीं है, बस नहीं, पड़े रहे, सही। ऐसा भी नहीं करना। हम्म, और इन पिछली सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए साथ में वर्तमान में जीना शुरू करें। भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, हाँ और अगर इन सब चीज़ों को साथ में लेकर के चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज का युवा खुश रहेगा, एंजाइटी से बाहर रहेगा, और इतनी बात समझ जाता है तो उसको अपने आप ही अध्यात्म में रुचि जगने लगेगी और उसका कल्याण। आज के संवाद से हमें यही समझ में आता है कि आध्यात्मिक जीवन कोई और नहीं, हमारे भीतर की दुनिया का ही एक दर्पण है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य जी का खूब खूब धन्यवाद, और तब तक के लिए याद रखिए, बाहर की दुनिया से पहले भीतर। प्रणाम जी।